मेरा पर्पस सिर्फ यही ये है, इससे सिर्फ और सिर्फ इतना कि ये विद्या सही हाथों में रहे। अगर हम इस विद्या को देखेंगे तो ये विद्या जैसे इस विद्या को जितना पवित्र बताया गया था, इसकी वो पवित्रता खत्म करके, जैसे अभी ना आज राम कुमार अवस्थी जी हमारे साथ एक अभी है नहीं क्लास में, वो कल बता रहे थे उन्होंने किसी के यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, तो बोले सर वो तो उन्होंने एक तरीके से ऐसे बना रखा है शोशाबाजी करके, लूट का अड्डा जैसे होता है। तो ये विद्या सही हाथों में जाना बहुत जरूरी है और इस विद्या का फैलते रहना बहुत जरूरी है। जब ये विद्या लोगों के पास होगी तो लोग इसमें अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। जिन लोगों ने मेरा ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन कर रखा है या कुछ लोग आगे ज्वाइन करेंगे, मनदीप जी और कई लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं, पूनम सोदी जी, मेरा हमेशा एक पर्पस ये होता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप लोग केवल और केवल इस चीज में, हमारे 3 प्रिंसिपल होते हैं, लर्न, सर्व एंड देन अर्न। आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि पहले मैं सीखूं और लोगों की सेवा करूं, पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा ना। ज्योतिष में जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था या जो मैंने अपने दादाजी से सीखा, उसमें यही था कि भैया ज्योतिष में ईमानदार रहो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, है ना? चलिए, हमारा जो ज्योतिष है इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। कितने लोग आप में से, अभी सारे लोग हैंड डाउन कर लीजिए अपने प्लीज, सारे हैंड डाउन कर लीजिए। मैम आपका नाम क्या है? तूफान सिंह नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम रीना पूर्वा है, वो मेरे बेटे ने डाल रखा है तूफान सिंह। ओके, ठीक है। मैं जस्ट एक चीज आप लोगों से पूछूंगा, ज्योतिष में आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी या नहीं देखी, जिन्होंने, उनके लिए हम बात करते हैं। प्लीज कैमरेज ऑन कीजिएगा सारे लोग। कितने लोग ये मानते हैं कि पूरा एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है? एस्ट्रोलॉजी इज प्योरली प्योरली साइंस। कितने लोग मानते हैं आप में से? गुड, ठीक है। इस चीज को आप कभी देखेंगे भी, व्हेन यू विल सिट इन अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट इज ऑलवेज बी ए मैटर ऑफ डिस्कशन कि ज्योतिष होता है कि नहीं होता है, ज्योतिष होता है कि नहीं होता है। लोगों का यही एक चलता रहता है कि ज्योतिष होना होता है या नहीं होता है, ठीक है। बट कितने लोग ज्योतिष में सिर्फ यही चीज सोच के रह जाते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, मन गढ़ंत कहानियां हैं, ठीक है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी या वीडियोस नहीं देखी तो हम आज बात करते हैं। आप सबने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी, आप में से कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट भी रहे होंगे, ठीक है। तो जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी। जो हमारा कंप्लीट यूनिवर्स है, इट वाज ए सिंगल पार्टिकल, ये एक सिंगल पार्टिकल हुआ करता। अभी सारे लोग हैंड डाउन कर लीजिए, जिनके डाउट्स आए सिर्फ वही हैंड रेज करना प्लीज, हाँ, ठीक है। तो जो पूरा यूनिवर्स है, इट वाज ए सिंगल पार्टिकल ओनली, इट वाज ए सिंगल पार्टिकल, and before 13.7 billion years ago there was a blast in this particle। इस पार्टिकल में ब्लास्ट हुआ और ये अनगिनत n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट गया। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट के ये सारे पार्टिकल्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एक दूसरे से दूर भागने लगे। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागने लगे। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे थे ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एट ए स्टेज इनको एक क्लस्टर्स की फॉर्म इन्होंने ली, एक जगह इकट्ठे हुए, जिसे हम आज की डेट में आकाश गंगाएं कहते हैं। और उन आकाश गंगाओं में कई सारे सौर मंडल और सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि आप में से काफी लोगों ने सुना होगा, नहीं भी हो तो ये पढ़ा हुआ, थोड़ा नई जानकारी लेंगे, नए डिस्कशंस करेंगे, नए डाउट्स लेंगे, दैट विल बी मोर कहते हैं ना बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, ठीक है। अब हम सूर्य के पास बात करें तो हमारा सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? साइंटिफिक बात कर रहे हैं अभी, हम ज्योतिष की बात ही नहीं कर रहे। मैं इसको साइंटिफिकली करके बताऊंगा आपको। सौर मंडल की अगर हम बात करें, साइंटिफिक बात करें, तो सूर्य के सबके पास सबसे पहले कौन सा प्लेनेट है साइंटिफिकली, कोई बताएगा? मरकरी। मरकरी, ठीक है। यही सोलर के पास, सिस्टम के पास पैनल है, सिस्टम है, ठीक है। सोलर सिस्टम, सन के पास सबसे नजदीक में प्लेनेट है। उसके बाद, उसके बाद वीनस, वीनस सर। वीनस, ओके। उसके बाद अर्थ। अर्थ, ठीक है। अब हम इन्हीं सिस्टम्स को, इन्हीं लॉजिक्स के थ्रू प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी जो है,
ठीक है, सारे प्लैनेट्स ऐसे ही हैं, वीनस आ गया, अर्थ आ गया, अर्थ के पास मून आ गया, सारी चीजें ऐसे आ गई। अब इसमें जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, करण चावला जी, वो पता है क्या बोलते हैं कि भाई मुझे एक बात बता, आप तो सूर्य को भी प्लैनेट लेते हो। बिल्कुल लेते हैं जी, ठीक है। और साइंटिफिकली देखें हम तो सन इज स्टेशनरी। गोपाल जी, सन इज स्टेशनरी, बट इन एस्ट्रोलॉजी वी आर काउंटिंग दैट सन इज रिवॉल्विंग अराउंड, सन इज रिवॉल्विंग इन 12 राशिज। सूर्य 12 राशियों में घूम रहा है। ये लॉजिक कैसे हुआ? इस लॉजिक को ऐसे समझेंगे जैसे गोपाल जी आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं आप, और आप स्टेशनरी हैं और मैं आपके चारों तरफ घूम रहा हूं। ऐसे ही होता ना एक्चुअल में पंकज वर्मा जी, सूर्य तो स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है। जब मैं गोपाल जी आपके चारों तरफ घूम रहा हूं तो पोजीशन ऑफ अर्थ with respect to sun is changing every moment। पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, और जो व्यक्ति धरती पर है उसकी पोजीशन सूर्य के चारों तरफ से हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। इसी को हम सूर्य का मोशन, सूर्य की पोजीशनिंग चेंज को ही हम सूर्य का मोमेंट मानते हैं, सूर्य का चलायमान मानते हैं ज्योतिष में। भाई गोपाल जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, अब मैं गोपाल जी के सामने खड़ा हूं, मुझे इनका फ्रंट फेशिया दिखाई दे रहा है। घूमते घूमते मैं गोपाल जी के राइट साइड में पहुंच गया तो मुझे इनका राइट साइड का पूरा फेशिया दिखाई देगा। पीछे पहुंच गया तो मुझे बैक साइड दिखाई देगी। साइड में आया तो मुझे लेफ्ट साइड दिखाई देगी। गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? एग्रीड और नोट? तो जो पोजीशनिंग है, जो देखने की क्षमता है या जो मुझे दिखाई दे रहा है, इट इज बीइंग चेंज्ड एवरी मोमेंट। सर एक आपको डिस्टर्ब करूंगी, इसका मतलब तो राशियां घूमती हैं, सूर्य थोड़ी ना घूमता है फिर? सूर्य थोड़ा ना घूमता है, सूर्य की पोजीशन चेंज बात कर रहे हैं हम, तो राशियों वाली तो बात ही नहीं कर रहे। मैं तो पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ प्रणव गुप्ता जी। पोजीशनिंग चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन को ही समझ लेते हैं अभी, ठीक है? अच्छा, ओके। फिर इसको जो राशियों वाला सिस्टम है इसको भी देख लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम सूर्य को स्टेशन मूवमेंट में पकड़ते हैं, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं कि जी तुम तो चंद्रमा को भी ग्रह मानते हो। बिल्कुल मानते हैं, बिकॉज जो चंद्रमा अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है उसकी जो ऑर्बिट है, जो लोग जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ाई की होगी इस फील्ड में वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, जो उसकी पोजीशनिंग है, जो उसकी घूमने की जो ऑर्बिट है, क्या वो सेम है? ऑर्बिट इज सेम, बट वो ऑर्बिट अर्थ के साथ साथ मूव हो रहा है, और जिस समय पे अर्थ सूर्य का चक्कर लगा रही है उस समय पे चंद्रमा का भी चक्कर लग जा रहा है, ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप तो राहु केतु को भी ग्रह मानते हो। मनीषा जी, फिजिकली हम देखें तो बाकी हमारे सारे प्लेनेट एग्जिट करते हैं, राहु केतु तो एग्जिट ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना? राहु केतु तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। राहु केतु को ज्योतिष में भी छाया ग्रह माना गया है। ज्योतिष भी राहु केतु को छाया ग्रह बोलता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा है ये ग्रह ही नहीं है, छाया ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं। कैसे? देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूं इसको, और उसी तरीके से ये ग्रह काम करते हैं। सपोज ये हमारा सूर्य है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ, ये यहाँ चारों तरफ घूम रही है, और इसी के चारों तरफ यहाँ पर मून घूम रहा है। जब मून यहाँ पर, जब अर्थ यहाँ पर आएगी तो मून भी तो यहीं पे आ जाएगा, मून भी तो साथ साथ ही चल रहा है ना। और कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी कि जब मून यहाँ पर आएगा, जब मून यहाँ पर आएगा या मून यहाँ पर आएगा तो वो एक छाया क्रिएट करेगा जिसे हम ग्रहण बोलते हैं।
जिसे हम ग्रहण बोलते हैं, जिस समय पर यहां पर चंद्रमा आएगा तो ये एक छाया क्रिएट करेगा और इस छाया को हम राहु बोलते हैं, और जो यहां पर छाया क्रिएट होगी इस छाया को हम केतु बोलते हैं। इसीलिए हमने ये बोला है कि ये छाया ग्रह होते हैं। आंचल खोपे जी, क्या आप म्यूट कर पाएंगे? मैम आप म्यूट रखिए ना, आपकी वजह से सबको म्यूट करना पड़ेगा, आपके घर का डिस्टरबेंस यहाँ तक आ रहा है। जी जी सॉरी सॉरी सर, पता नहीं था सर। सारे लोग म्यूट रखिए ना, जब बोलना हो तभी अनम्यूट करना, क्योंकि शोर तो कभी भी स्टार्ट हो सकता है घर में से। ठीक है, तो ये दोनों छाया, जो छाया मैंने बताई है राहु और केतु, ये आपके एग्जिस्ट नहीं करती बट इंपैक्ट बहुत ज्यादा डालती हैं। ठीक है, आपको एक बात बताओ सारे लोग सोच के, हमारे यहाँ ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करता है? कोई बताना चाहेगा? सर मून। मून। मून सबसे ज्यादा क्यों करता है हमारे जीवन को प्रभावित? नजदीक है ये सबसे मेरे ख्याल में। देखो बिल्कुल सही बोला है रमेश जी आपने, एक लॉजिक तो यही है, नजदीक है, जो नजदीक रहेगा तो वो भी करेगा। अब गार्गी जी, अगर नजदीक मून है तो राहु और केतु भी तो सोमिका जी नजदीक है हमारे, नहीं तूफान सिंह जी, मनदीप जी, ये भी तो हमारे नजदीक है, मोनालिसा जी। करेक्ट। तो ये भी इम्पैक्ट डालेंगे ना हमारे जीवन पे, ये भी उतना ही इम्पैक्ट डालते हैं जितना चंद्रमा और ये डालता है। सर आपने तो बहुत इजी करके समझा दिया तीनों चीजें जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती कोई बात नहीं, अभी तो मैं और भी इजी चीजें आपको, सारी चीजें और इजी करके, शायद आप पहली बार प्रणव क्या नाम है आपका? पाना? सर मेरे बेटे का नाम प्रणव है, अनुपमा यार गुप्ता ये हूँ सबसे मैं। बड़ी वो रहती है, किसी का बेटा तूफान सिंह लिख रहा है, किसी का कुछ। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं नाम अगर किसी के ऐसे बोलूं ना मैम, आपको मेरे मुंह से तूफान सिंह ही निकलेगा, क्योंकि ये दिख रहा है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हाँ? मैं क्या बोल रहा था यार, मेरे एक तो ना मैं पीपीटी कोई भी फॉलो नहीं करता हूँ, सब दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट ये डालते हैं। दूसरा एक इस चीज को समझिए, हम सारे डॉक्टर्स हैं, सारे अपने आप को सारे डॉक्टर्स हैं, सब हर आदमी को लॉजिक लगाना है। गार्गी जी कैमरा ऑफ मत कीजिए, बाकी गोपाल जी कैमरा ऑफ मत कीजिए प्लीज, मुझे नाम ना लेना पड़े किसी का। अब मुझे एक चीज बताइए, आप सबने बचपन में ज्वार भाटा पढ़ा है? जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्वार भाटे को क्या बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं यार, नाम भूल गया। सर वॉल्केनो। टाइड्स, हाई टाइड, लो टाइड, हाई टाइड्स। तो ये ज्वार भाटा टाइड्स पढ़ी है करण चावला जी आपने? ये साइंटिफिक है या फर्जी है गार्गी जी? टोटली साइंटिफिक है सर, टोटली साइंटिफिक है सर। तो क्या होता है फुल एक बार मून मून के हिसाब से चल रहे सर, नहीं मुझे अमावस्या पूर्णमासी के हिसाब से। गार्गी जी प्लीज जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ ना, जो सारे लोग समझे। जैसे अभी प्रणव गुप्ता जी ने कहा अच्छे से समझ में आया, तो उनको समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, कोई बताना चाहेगा इसमें होता क्या है बेसिकली टाइड में? मैं तो बता ही दूंगा, नहीं तो फिर मैं चाहता हूँ आप में से बताएं। मून की जो ग्रेविटेशनल रमेश पावर जी है कैमरा ऑन रखिए पहले, तो ऐसे मैं थोड़ा अनईजी फील करता हूँ। मून ग्रेविटेशनल फोर्सेस से उस वाटर को अपनी तरफ खींचता है ना, तो वो पानी ऊपर उठता है, यही होता है मोनालिसा जी, यही होता है ना? ठीक है, अब गोपाल जी मुझे बताइए, उस टाइड के टाइम पे जब वो पानी को खींच रहा होता है, अब जो हमारे गोपाल जी हैं या गौरव भारद्वाज जी हैं या तूफान सिंह जी हैं या मनीषा तानपुरे जी हैं या राजकुमार जी, हमारी बॉडी में कितने % वाटर है? 70%। 75। और ब्लड में कितने % है? ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90% ऑफ ब्लड इज वाटर। तो क्या उस दिन जब वो चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जब खींच रहा होता है वाटर को, तो क्या हमारी बॉडी पे भी कुछ चेंजेस आने स्वाभाविक हैं? साइंटिफिक टर्म्स में बात कर रहा हूं यार मैं तो। बिल्कुल है। ठीक है, और जो ये लोग मनदीप जी ब्लड बता रहे हैं अपना 90%, तो क्या इनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी फ्लक्चुएट मार सकता है उस दिन? इस हिसाब से बिल्कुल मार सकता है। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ यार, मैं तो ज्योतिष पे आ ही नहीं रहा, मैं ज्योतिष बोलूंगा तो मेरे तो किसी से डिस्कशन हो रहा था, मैंने कहा यार जो साइंटिस्ट लोग बताते हैं इतने, इनके हमारे नासा ने सैटेलाइट छोड़े, तो हमारे पंचांग वगैरह में सब पहले से लिखा हुआ है। आप देखिए ना, 2019 में नासा ने कासिनी यान छोड़ा और वो कासिनी यान पहुंच गया सैटर्न के पास, शनि के पास,
बट शनि काफी दूर है और शनि की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ऐसी हैं कि सैटर्न ग्रह के पास जाके वो सैटेलाइट ब्लास्ट हो गया प्रणव गुप्ता जी। और उसने क्या बताया कि जी ब्लास्ट होने पर, बट ब्लास्ट होने से पहले उसने बड़ी इंपॉर्टेंट, गूगल पे पड़ा हुआ है सब कुछ चेक करना, कासिनी नाम था, उसने बताया गोपाल जी कि सैटर्न ग्रह पे डीजल पेट्रोल जैसी गैसेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मेरा ज्योतिष तो ये 5000 सालों से बोल रहा है कि शनि पे डीजल पेट्रोल है, शनि डीजल पेट्रोल कोयला इन चीजों का कारक है। 5000 सालों से बोल रहा है, हम बोल रहे हैं हम तो केमिकल्स, या गलत बोल रहा हूं? है ना? सही है जी। और कौन सा ग्रह प्रणव जी कौन हमारे इस पे इंपैक्ट करेगा? दो तो ये बता दिए मैंने, चंद्रमा राहु केतु। एक और कौन सा ग्रह है तूफान सिंह जी या गार्गी जी, कोई भी बताना चाहेगा जिसके नाम से डरा देते हैं? साढ़े सती चल गई है रुचिता जी। शनि जी, शनिदेव। शनिदेव। शनि तो देवता। शनिदेव। अंशिका जी घूमने जा रहे हो आज फिर संडे को, गाड़ी में ही हो? शनि देवता कैसे इंपैक्ट डालते हैं, उसका लॉजिक क्या है? हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, शनि देवता कैसे डालते हैं, पता है कुछ? हाँ जी सर, देखिए शनि देवता कैसे डालते हैं। शनि देवता हमारे, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ, शनि देवता हमारे सबसे दूर के ग्रह में है, ठीक है मनदीप जी? हमारा जो चंद्रमा है, शनि को बताऊंगा उसी के थ्रू समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बस। हमारा जो चंद्रमा है वो चमकता है, रोशनी देता है रात में, अच्छा खासा चमक रहा होता है। पूर्णिमा की रात पे देखा है किसी ने? गोपाल जी देखा है चंद्रमा चमक रहा होता है? जी देखा है। दैट इज ड्यू टू लाइट ऑफ सन। वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। ये मत बोलना कि सूर्य तो दिन में निकलता है वो तो रात में चमकता है, ऐसी बात मत करना प्लीज कोई भी ना, ठीक है? सूर्य की रोशनी से चमकता है ना वो, साइंटिफिक बात ही कर रहा हूं मैं तो। रिफ्लेक्शन पावर ऑफ मून इज ओनली 12%। मून की जो रिफ्लेक्शन पावर है वो 12% है, ठीक है करण जी? हाँ जी। और शनि की जो रिफ्लेक्शन पावर है दैट इज 48%। कितने गुना हो गई मून से? 4 टाइम्स। तो जितना मून चमकता है इतना शनि चमकता होगा, उससे वापस जो किरणें आती होंगी। और जैसे हमारे पास एक मून है, शनि के पास कितने मून है जो शनि के चारों तरफ है? मात्र 84 मून है उसके चारों तरफ भी, ठीक है? ठीक है, अरे तो छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, मैंने सही में तभी का पढ़ा हुआ है, कोई अपनी स्टडी करिए, तभी का पढ़ा हुआ है जो कुछ पढ़ा है। आई वॉज डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन माई 5th क्लास, यूनिवर्सिटी टॉपर ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग। बट मैंने कभी भी ऐसे रटा नहीं, मैं समझ के अभी भी देख लो मैं आपके सामने में कुछ पीपीटी वगैरह नहीं रखता हूँ, जनरली बुलेट पॉइंट्स कुछ जरूर बना के रखे थे कि भाई रख लूँ जिससे कुछ छूटे ना, बट वो टॉपिक ही चेंज हो जाते हैं मेरे, तो लोग बीच में कहीं तक मारा कहीं ले जाते हैं, ठीक है? तो जो रिफ्लेक्शन पावर है सन की, इससे सैटर्न की, वो इतनी ज्यादा है, जो उससे किरणें वापस आती हैं वो आपको इंपैक्ट करती हैं। जिस जोडियक बेल्ट से वो पावर किरणें अर्थ पर आ रही हैं, उसी जोडियक बेल्ट की राशि को गोपाल जी ज्यादा परेशानी करती हैं उस समय पे जो सैटर्न की पोजीशन होती है। आज की डेट में कहते हैं ना कुंभ राशि पे, मकर राशि पे और मीन पे साढ़े सती चल रही है, यही बोल रहे हैं ना तूफान सिंह जी? रुचिता जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं? राजकुमार जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इंदर सचदेवा जी? क्योंकि इस समय पे जो रिफ्लेक्शन होती हुई चीजें आ रही हैं वो उसी जोडियक बेल्ट से एंटर कर रही हैं, तो उन पे इंपैक्ट डालेंगी। थोड़े दिन बाद शनि देवता घूमते हुए थोड़ा आगे चले जाएंगे तो दूसरे पे इंपैक्ट डालेंगे, ठीक है? साइंटिफिक बात ही कर रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसी बात की नहीं अभी तक, है ना? एक चीज और बताइए, ग्रहों के कारक सब लोगों को याद हो गए? मेरी वीडियो देखी होंगी आप लोगों ने, उनको डिस्कस करें ना करें? आज कर लें डिस्कस, बोलो। कर ले सर। कर लेते हैं, और भाई कोई बात नहीं। मनदीप जी मना कुछ नहीं है कभी भी सीखने के लिए। देखिए ये मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को डाउट हो यू कैन आस्क एनी टाइम, बस मैंने अब थोड़ी टाइमिंग फिक्स कर दी है, पहले के जैसा रहा नहीं है, शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है, तो टाइमिंग फिक्स कर दी, उस टाइम पे आप कॉल करो, मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जिन लोगों ने कॉल किया भी है, ठीक है? आज तो मैं 4 बजे के बाद अवेलेबल रहूंगा ही रहूंगा, 3:30 बजे के बाद,
ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स। हाँ, 9 प्लैनेट्स के नाम सबको पता है? कोई ऐसा भी है कि जिसको नाम याद करने में दिक्कत आ रही हो 9 प्लैनेट्स के? कोई ऐसा है जिसको 9 प्लैनेट्स के नाम याद करने में भी दिक्कत हो? आकाश भाटिया जी। चलिए जी, मैं बाकी सब लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा, गीतांजलि जी भी। कैमरे ऑन कर लो, बट आप अगर क्वेश्चन सुनना चाहते हो अपने आंसर ना, कैमरे ऑफ मत रखो। प्लैनेट्स के नाम याद रखने में अगर हमें दिक्कत आती है तो हम प्लैनेट्स के नाम की जगह हमें डेज के नाम तो एटलीस्ट याद हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे से शुरू करेंगे हम। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। हम संडे से शुरू करेंगे, ठीक है? क्लियर है? नहीं है? कुछ गलत बोल रहा हूं? अब मेरे ख्याल से कोई भी नहीं भूलेगा। इस तरीके से हम ग्रहों के नाम याद रख सकते हैं। सभी ग्रहों के बारे में ज्योतिष में बड़े विस्तार से बताया गया है कि इस ग्रह की शेप ऐसी है, इस ग्रह का कलर ऐसा है। जो 5000 साल पहले लिखा गया है, जो महर्षि पराशर ने लिखा था, वो आज अगर आप टेलीस्कोप से देख के मैच कराते हैं तो सारी की सारी चीजें एग्जैक्ट निकल कर आती है। अगर आप देखोगे तो सूर्य पर जाना आज भी पॉसिबल नहीं है गोपाल जी। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, बट जब अगर आप पढ़ेंगे कहीं भी विष्णु पुराण को ध्यान से पढ़ेंगे तो जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और उस श्री कृष्ण के भगवान के अवतार को संदीपन ऋषि शिक्षित कर रहे थे, तो शिक्षा के आखिरी पड़ाव में, शिक्षा के महाभारत में भी कई बार इस चीज का जिक्र मिलता है, जब शिक्षा के आखिरी पड़ाव में कृष्ण भगवान थे तो उन्हें साधना की शिक्षा दी जा रही थी, जिसमें उनमें कुंडलिनी को जगाना सिखाया जा रहा था। और ये सिखाया जा रहा था कि व्यक्ति साधना और योग के बल पे अपने शरीर को छोड़ के आत्मा निकल सकती है। क्या आज पूरे यूनिवर्स में घूमना गोपाल जी पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। बड़ा इतना है यूनिवर्स, बट क्या आत्मा घूम सकती है? यस, आत्मा घूम सकती है। आत्मा सूर्य पे जा सकती है, वो देख सकती है। तो उस समय पर ऋषि मुनि साधना इतनी करते थे कि उनकी आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाती थी और वो सारी चीजों को देख पाते थे, और उसी के बेसिस पे ये ग्रंथ वगैरह सारी चीजें लिखे गए हैं। सर, टेलीस्कोप किसने बनाया था ये बताओ? चलो कोई भी बताओ। मोनालिसा जी बताएंगी। मोनालिसा जी। गैलीलियो। हाँ, गैलीलियो, सही बात है। गैलीलियो की वो कब हुआ था, पैदा कब हुआ था गैलीलियो? डेट ऑफ बर्थ क्या रही होगी गैलीलियो की? याद नहीं है। 1400 समथिंग में रहा था या 1600 समथिंग में रहा था। 1629 या 1429 में था, ठीक है? ज्योतिष तो 5000 साल पहले था। हमारे यहाँ पे तो फेरे 5000 साल पहले होते थे ना मनदीप जी। फीमेल्स खुश हो जाएंगी इस चीज से ना, शायद मेल्स खुश नहीं होंगे जो मैं अभी बताऊंगा। 5000 साल पहले से हमारे यहाँ पे तो फेरे होते थे ना शादी के लिए। हाँ, सारी फीमेल्स ध्यान से सुने और अपने अपने पति को बताएं, बस पोलाइटली बताएं, डरा के ना बताएं। 5000 साल पहले से फेरे हो रहे हैं हमारे यहाँ पे तो ना, ठीक है मनदीप जी? जब फेरे होते हैं और अगर कोई योग्य ब्राह्मण आपके फेरे करवा रहा है तो फेरे कंप्लीट होने के बाद कहेगा कि अरुंधति वशिष्ठ को प्रणाम करो, ठीक है? क्या आपने कभी ट्विन प्लैनेट्स के बारे में सुना है? ट्विन प्लैनेट्स, जुड़वा ग्रह, नहीं सुना है? कोई बात नहीं, गूगल पे पढ़ लेना, क्या पता मैं वैसे ही फर्जी फट्टे मार रहा हूँ। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इफ यू वांट टू क्रॉस चेक यू कैन गेट इट क्रॉस चेक थ्रू गूगल आल्सो। ट्विन प्लैनेट्स की क्या क्वालिटी होती है कि ट्विन प्लैनेट्स होते हैं दो ग्रह, जुड़वा ग्रह इकट्ठे होते हैं। ये यूनिवर्स में कहीं भी होंगे, बहुत सारे जुड़वा ग्रह हैं यूनिवर्स में, बहुत सारे। और ये जुड़वा ग्रह कैसे होते हैं? एक दूसरे एक ग्रह स्टेशनरी होता है और एक मूविंग होता है। ये स्टेशनरी होता है और ये मूविंग होता है, ये दूसरे के चारों तरफ घूमता रहता है। अरुंधति वशिष्ठ ही दो जुड़वा ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं, दोनों घूमते हैं, ठीक है? इसीलिए फेरे कंप्लीट होने के बाद मनदीप जी, जो योग्य पंडित होगा वो कहेगा अरुंधति वशिष्ठ को प्रणाम करो। उसके बाद रुचिता जी ये बोलेगा कि आज से तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हो, ना पति अपने आप को सुपीरियर समझे ना पत्नी अपने आप को सुपीरियर समझे, ठीक है? इसीलिए मैंने सारी फीमेल्स को बोला था, सारी फीमेल्स सुपीरियर समझती हैं
आज संडे को कोई झाड़ू करवा रही हो, कोई पोंछा करवा रही हो, कोई कपड़े धुलवा रही होगी, नहीं अजय वैद्य जी? हाँ ठीक है, ये मेरे धर्म की खास बात है, इसमें ये चीजें सारी बताई गई हैं और इन्हीं के आधार पर हम आगे चीजें करते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि आप समझिए गैलीलियो तो बाद में आया है, ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ पहले से होती रही हैं, ये सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में सब चीजें व्याप्त हैं, सब चीजें मेंशन्ड हैं। सारे प्लैनेट्स की बात करें तो हर प्लैनेट, जब आप देखते हैं, आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, सपोज किसी पंडित जी के पास गए, कमल जैन जी, और पंडित जी को जाके आपने कहा कि जी ये पत्री देख दो, ठीक है, पत्री किस टाइप से होती है, एक पत्री बना देता हूं, ऐसे ही बना रहा हूं, मतलब थोड़ा सा सैंपल के उसमें, प्लीज म्यूट रखिएगा जी, जिसके यहाँ से भी साउंड आ रहा है प्लीज, कमल जैन जी म्यूट रखिए। किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, हम हैंड रेज करके बाद में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे कुछ लोग अभी रिकॉर्डिंग के लिए बोल भी रहे थे, तो वो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी ना ये हो जाएगा कि बाद में डिस्टर्बेंस आएगा। हॉरोस्कोप आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें हॉरोस्कोप में सपोज यहां से ले लो, ये प्लेनेट लिखे हुए हैं इस तरीके से, ये सपोज ये प्लैनेट्स लिखे हुए हैं सारे के सारे ना, दिखाई दे रहे हैं सबको ये? हाँ ना तो बोलो। यस सर। हाँ सर, Yes. दिखे हैं सर। जी सर जी। अब इन्हीं प्लैनेट्स को देखकर जब आप किसी भी पंडित जी या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो ये बोलता है कि आपके पिता की तबीयत खराब होगी, आपके पिता की तबीयत अच्छी होगी, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा, आप पैसा बहुत कमाओगे, आपके जीवन में ये समस्या आएंगी, आपके जीवन में ये दिक्कतें आएंगी, वो सारी चीजें इन्हीं को देखकर बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता? बहुत सारी चीजें बोल देगा, आपके जीवन की सारी प्रिडिक्शंस निकल के आ जाएंगी, आप इस साल 10th में पास होगे, आपका काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, आपका काम धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा, ठीक है गार्गी जी, सारी चीजें ऐसे ही आती है ना, है ना राजकुमार जी? सर मुझे जो भी दिखता है मैं नाम ले देता हूँ प्लीज, सामने ना बहुत सारे लोग तो भी हिडन उसमें गए हुए हैं, दिख ही नहीं रहे हैं मेरे को, ठीक है सौमिका जी, ऐसे ही बोलते हैं ना पंडित जी तो, है ना? अब इसी के बेसिस पे जब वो बोल रहे हैं, तो इसी चार्ट को ध्यान से देखो, इसमें कहाँ लिखा हुआ है आपका प्रोफेशन, कहाँ लिखा हुआ है आपके पिता के बारे में, कहाँ लिखा हुआ है आपके माता के बारे में, स्पष्ट रूप से ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स दिखाई देंगे और 9 प्लैनेट्स दिखाई देंगे, नथिंग एल्स, सिर्फ और सिर्फ 9 प्लैनेट्स दिखाई देंगे, नथिंग एल्स। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ जी? जी बिल्कुल सही, मनदीप जी बिल्कुल सही सर। ठीक है, आकांक्षा जोशी जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? वैष्णवी सतव जी, हाँ सही बोल रहा हूँ ना? इसी चीज को आंचल जी समझने के लिए हर प्लेनेट किसी ना किसी चीज को दर्शा रहा होता है, हर प्लेनेट के कुछ कारक तत्व होते हैं, और कारक तत्वों के बारे में जिन्होंने पहले ज्योतिष सीखा भी होगा, ठीक है, प्रणव गुप्ता जी या जिसने किसी ने भी सीखा होगा, तो कारक तत्वों को याद करना इज वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल होता है कारक तत्वों को। जेरी नो, केतु देवता बिल्कुल मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये शोर करते हैं, ठीक है, कारक तत्वों को याद करना बड़ा मुश्किल है, बट ये मैंने अपनी वीडियोस में भी मेंशन किया है, और आप वैसे भी चाहें तो मैं आपको अभी समझाऊंगा ही। देखिए कारक तत्वों को याद करना बड़ा मुश्किल है, बट कारक तत्वों को अगर कोई आपको ढंग से समझाए मनीषा जी, तो कारक तत्वों को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कारक तत्वों को अगर गोपाल जी आप समझ लेंगे ना, देन इट इज आई थिंक एवरीथिंग विल बी ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना? और उनसे ही आप सारी प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं, उनसे ही आप सारी रेमेडीज दे सकते हैं। कारक तत्वों में अगर मैं बात करूं, कारक तत्वों में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमारा कौन सा प्लेनेट आता है करण चावला जी? कौन सा प्लेनेट आता है इंद्र सदेवा जी? सन। सन। सूर्य 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 सर, मरकरी कौन बोल रहा था अभी? मरकरी तो मत मेरे बोलो। पास समिका जी सूर्य आया हमारा सबसे पहले। अब सूर्य के कारक तत्व दुनिया भर के लिखे हुए हैं, और सारे ऐसे बुक में लिखे भी नहीं होंगे गोपाल जी, सारे तो बुक में किसी बुक में भी नहीं लिखे हुए हैं, तो पॉसिबल कर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं आशीष सिंह जी, और आसान करने का पूनम सोंदी जी एक सही तरीका ये है कि इसको समझ लेते हैं, ठीक है। साइंटिफिकली जाते हैं दोबारा। सूर्य क्या है? सूर्य हमारे सौर मंडल में, गोपाल जी, सूर्य नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा तो हमारे जीवन में क्या होगा? अनम्यूट करो। डार्कनेस, डार्कनेस, अंधकार, दिन और रात नहीं होंगे, सिर्फ रात ही रह जाएगी। सूर्य नहीं होगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, सूर्य नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस ही होता है ना, यस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो भोजन बनाते हैं, जो अपना खाना बनाते हैं, तो वो नहीं बना पाएंगे। निकल जाएगा। अगर जीवन सूर्य नहीं होगा। नहीं होगा तो जीवन नहीं जीवन नहीं होगा, होगा। ठीक है ना अंशिका जी? सूर्य नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। सूर्य है तो जीवन है, सूर्य का मेन रोल है। तो इस मेन रोल के कॉन्सेप्ट को समझना है। जो मेन रोल कर रहा है, जो लीड रोल में चल रहा है, लीड रोल में चल रहा है वो सूर्य है। पुराने समय में जो राजा महाराजाओं का समय होता था गोपाल जी, उसमें मेन कौन होता था? राजा। राजा, किंग। राजा। तो राजा सूर्य का प्रतीक है। अब थोड़ा सा अपने फैमिली में देखो, हमारी फैमिली में मेन कौन होता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सूर्य। फादर, पिताजी, है ना? हमारी बॉडी में कौन होगा? आत्मा। आत्मा। हमारी बॉडी में कौन होगा? बोलो। आत्मा सर। आत्मा और ब्रेन होगा। ब्रेन। ब्रेन, ब्रेन आपका सूर्य है। और भगवान ने एक ऐसा पंप दिया है जो पूरे सूर्य की गर्मी बनाई हुई है शरीर में, जो हार्ट, ब्लड है, दैट इज हार्ट। एंड फोर्थ इज हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, जिसपे हमारा शरीर खड़ा है, जो हमारी हड्डियों का ढांचा है। आज के टाइम में तो राजा महाराजा होते नहीं गोपाल जी, आज की डेट में कौन होगा? हम जैसे भारत में रह रहे हैं तो भारत देश में कौन होगा सुमिका जी? प्राइम मिनिस्टर, सरकार होगी। प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट? बड़ा तो प्रेसिडेंट होता है, बट ठीक है, पावर्स प्रधानमंत्री के पास होती हैं, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री को ले सकते हैं, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट। ऐसे ही अलग अलग स्टेट से हमारे पास लोग हैं, जैसे किसका याद करूं, मोनालिसा जी असम से है ना? इनके यहाँ पे कौन है? बिस्वा शर्मा जी, जो चीफ मिनिस्टर हैं। मेरे यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होगा वो राजा की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज सूर्य, वो सूर्य की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब आप कहीं पे नौकरी भी करते होंगे, जॉब करते होंगे, तो जॉब में जो आपका बॉस होगा वो आपका सूर्य होगा, कंपनी का सीईओ है वो सूर्य होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ गोपाल जी? है ना? ठीक है। ऐसे ही आपको, यार बड़े लोग लेट लतीफ ना एक तो सबको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे ही आपको जीवन में मुख्य चीजों को देखना है। जो हम खाना खाते हैं उसमें मुख्य अनाज क्या होता है? गेहूं, वीट। तो वीट क्या है? वीट हमारे लिए सूर्य है। एक्चुअली मोनालिसा जी, इस टाइप की ना कोई स्टोरीज नहीं है, ये मैंने याद करने के तरीके बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ जगह पे जहां चावल आएगा, क्योंकि चावल भी मेन उसमें आता है, चंद्रमा, वो मैं भी पढ़ाऊंगा, आ रहे हैं अभी उसमें ना, ठीक है। ये तरीके बस मैंने जस्ट बनाए हुए, कहीं है नहीं। जो मैंने वो आपको, आप लोगों ने मेरी वो स्टोरी सुनी है ग्रहों के मित्र और शत्रु वाली, सुनी है? यूट्यूब पर पड़ी हुई है ना? तो वो ग्रहों के मित्र शत्रु वाले में, उसमें कहीं स्टोरी में लिखा थोड़ी हुआ है, बट मैंने आपको प्रैक्टिकली और समझाने के लिए उसको पूरा थोड़ा आसान करके समझा दिया, जिससे कि याद हो जाए, है ना? तो ये इसी तरीके से हम इन चीजों को कर सकते हैं। सूर्य जितनी भी मेन चीजें हैं उनका प्रतीक होता है। सूर्य से हमें क्या मिलती है? गर्मी मिलती है। सूर्य से क्या होती है? हमें हीट मिलती है। सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब इसी चीज को मैं सिम्टोमेटिक चीजों में देखता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। कई बार राजकुमार जी हमारे पास बंदा आया, कहता है राजकुमार गौर जी कि जी मेरे पास मेरा हॉरोस्कोप नहीं है, दिक्कत क्या है? तूफान सिंह जी वो बोलता है कि जी मैं बाकी तो सब कुछ सही है, बट थोड़ा सा ना लेजीनेस सी रहती है बॉडी में, ऐसा रहता है डाउन सा, एनर्जी सा, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है, डाउन रहता हूं। सर बीमार हुआ था उसके बाद एनर्जी खत्म हो गई बॉडी की, डाउन फील करता हूं।
सिंपल से कहीं ना कहीं से उसका सूर्य इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है गोपाल जी, त्राटक समझाया था ना मैंने पिछली बार, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को कैसे समझाना है, सूर्य से आंखें मिलानी कैसे, क्लास अटेंड की थी ना लास्ट टाइम की मेरी, 10 मैंने minutes. समझाया था ना, वो सूर्य को 10 मिनट घूरना है ना। अब गोपाल जी बोले आई एम एक्टिंग लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ मोहब्बतें मूवी में जैसे अमिताभ बच्चन देखता था ना, गोपाल जी बोले मैं वैसे ही देखा करूंगा, है ठीक है। बट His दैट sun is visible. नहीं, बट दैट 10 मिनट्स आर वेरी फ्रूटफुल ना। तो Hmm. आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है, जो चीजें होती हैं, है ना, वो ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब बंदा आपको बता रहा होता है स्टार्टिंग में 5 या 10 मिनट में वो पूरी प्रॉब्लम बता देता है, कई बार बंदा कंफ्यूज भी कर रहा होता है। तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को वो पावर्स भी होनी चाहिए जो देख सकता है। ठीक है, ठीक है। जी सूर्य सर। सूर्य सूर्य हमारा और क्या हो सकता है। अब बंदा आके बोलता है कि जी मेरे ना फादर से मेरी बनती नहीं है, मेरी ट्यूनिंग खराब है, मेरे और मेरे फादर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बंदा आके बोलता है जी मेरी जॉब बार बार लगती है, बार बार लग के छूट जाती है, मेरी जॉब में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मेरी जॉब ठीक से नहीं चल रही है, मेरी जॉब पहले बहुत अच्छी चलती थी, मैं जहां भी जॉब करता हूं बॉस के साथ मेरी ट्यूनिंग खराब हो जाती है। सूर्य की दिक्कत है। सिम्टम्स को समझना जरूरी है। कारक तत्व तो आपने मेरी उस वीडियो में समझ भी लिए होंगे, बट सिम्टम्स भी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि वहां से समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जो चंद्रमा होता है वो हमारे सूर्य के प्रकाश से चमकता है, यही होता है ना। चंद्रमा हमारे सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और जो चंद्रमा की रोशनी होती है वो रात में इक्विवेलेंट टू सूर्य होती है। जितनी सूर्य की होती है उतनी ही चंद्रमा की होती है। ठीक है, काफी सपोर्टिव होती है कि नहीं होती है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, बट सूर्य के प्रकाश से वो चमकता है। खुद का प्रकाश नहीं है, बट वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यही है ना, साइंटिफिक बात बोल रहा हूं ना। हाँ जी जी सर। ठीक है। अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा रानी है। सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा माता है। अब माता के पास जाके हमें क्या मिलता है मोनालिसा जी, ठंडक मिलती है, सुख मिलता है। सुकून, ठंडा में अब इस चीज को satisfaction। समझना, मानसिक बेचैनी, मानसिक खुशी चंद्रमा का कारक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में मानसिक खुशी मिलती ही नहीं है, खुश रहते ही नहीं है। 2 दिन खुश रहेंगे, तीसरे दिन फिर उनकी परेशानी। और कुछ लोग नहीं होते बिल्कुल खुश, आपने देखा पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं होते फिर भी खुश, है ना। दैट इज मून, डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन ऑफ मून। ठीक है। सबसे ठंडा रंग कौन सा होता है, वाइट। व्हाइट। तो जितनी भी व्हाइट चीजें हैं दैट रिप्रेजेंट्स मून। सूती कपड़ा व्हाइट कलर का, ठीक है। चावल, रानी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है ना मोनालिसा जी। तो जितना गेहूं इंपॉर्टेंट है उतना ही चावल भी इंपॉर्टेंट है ना, मेन फूड में आता है ना, मेन ग्रेन्स में आता है ना। लिक्विडिटी ऑफ मनी। हमारे शरीर में चंद्रमा का कारक क्या होगा, हमारे शरीर में चंद्रमा का कारक क्या होगा, मन मन होता हमारा है। मन। हमारा मन मानसिक शांति, मूड स्विंग्स हमारे, है ना। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, चंद्रमा अपना एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है पृथ्वी के चारों तरफ, कितना टाइम लगता है, 2.25 दिन। 2.25 दिन। और कंप्लीट चक्कर की बात करें 2.25 दिन में तो वो एक राशि परिवर्तन हो जाता है ना। 28 complete days। चक्कर बात करें 28 डेज में, ठीक है। तो जो 28 डेज में पूरा चक्कर लगा लेता है, उस 28 डेज में वो लगभग सारी राशियों में घूम जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब चंद्रमा चक्कर लगाता है तो 28 डेज में सबके मूड स्विंग्स भी होते होंगे, सबको मूड चेंज भी होता होगा, खुश भी होते होंगे बंदे,
दुखी भी होते होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी ही क्यों ना हो, उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ टेंशन आती होंगी, चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, कुछ टेंशन्स भी आती होंगी और कुछ खुशियां भी आती होंगी, है ना। ये सारी चीजें आती होंगी ना जीवन में, आती होंगी नहीं आती होंगी? बिल्कुल आती हैं सर। आती है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, आती है कि नहीं आती? हाँ जी आती है आती है ना। जी। इसी को बोलते हैं चंद्रमा की क्वालिटी। यही चंद्रमा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जो मानता हूं। भाई जिसके पास पैसा है और मानसिक सुकून है उसको तो फिर और कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। जी। और तो कुछ नहीं चाहिए ना उसको, है ना। आपको क्लियर हो रहा है मैं अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ ठीक से समझ में आ रहा है? कुछ चेंज करना है, कोई और टॉपिक डिस्कशन करना है तो प्लीज बताइए आप लोग। नहीं सर, बहुत बढ़िया। नहीं ठीक है सर। ठीक है कंटिन्यू करिए, अच्छा लग रहा है। ओके। ये शर्मिला यादव नाम भी सुना हुआ है। बताइए शर्मिला जी क्या बोल रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं शर्मिला जी? शर्मिला जी मेरी आवाज आ रही है? शर्मिला जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए शर्मिला जी। जी सर। समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। और सर मुझे ना आपका ये कोर्स ज्वाइन करना है। अरे यार पढ़ाने तो दो अभी पहले बीच में ही कोर्स ज्वाइन करना है? एक्चुअल में सर लास्ट टाइम भी मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी और हाँ शर्मिला जी आप तो लास्ट वीक भी थे। जी जी जी। और आपने अच्छा आप लास्ट वीक और भी कोई था क्या इस मेरी क्लास में? था क्या लास्ट वीक कोई और भी बंदा? शर्मिला जी आपने तो लास्ट टाइम डिस्काउंट भी करवाया था। जी सर, लेकिन सर कुछ रीजंस थे, फैमिली इश्यूज थे, तो मैं सबमिट नहीं करा पाई थी आपको फी। लेकिन मैंने आज स्पेशली इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि मैंने पूजा जी से बात की थी और उन्होंने कहा डिस्काउंट तो अब ओवर हो चुका है, नहीं तो आप डिस्काउंट तो मैंने प्लीज। वो एक ही दिन, आप अभी 25,000 में कराइए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मना नहीं 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 करेगी सर, पूजा? सर ऐसा है ना कि थोड़े से इश्यूज होते हैं, प्लीज अगर डिस्काउंट अगर हो जाता है तो। देखिए शर्मिला जी मैंने ना वो डिस्काउंट, मेरी फीस 25,000 है और काफ़ी टाइम से है। अगर आप इस कंटेंट को देखिए, बाकी सारे लोग भी प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए, अगर डिस्कशन स्टार्ट हो ही गया तो मैं करना नहीं चाहता था इस स्टेज पे। मेरी फीस 25,000 है, मीन्स 25,000 है। ये डिस्काउंट मैंने एक दिन के लिए दिया था। मैंने बाद में कुछ लोगों को मना भी किया है क्योंकि पिछले कोर्स में ना वो काफ़ी दिनों तक कैरी फॉरवर्ड हो गया था। एंड कुछ टाइम के बाद करण जी आप सारे लोग मानिए इस चीज़ को ना, लोगों का माइंड सेट ये हो जाता है कि फीस ही इतनी है। आप मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो ना इस बात को? सोमिका जी अगर समवन इज सेइंग कि चलो मेरे को फीस इतनी कर दो और मैं उसकी फीस प्यार में या जैसे रिक्वेस्ट पे कर देता हूं, तो फिर वो एक सिस्टम नहीं बन जाना चाहिए ना, मेरे लिए वो सिस्टम बन जाएगा। रिगार्ड नहीं रह जाता सर। रिगार्ड लोग फीस बढ़ा रहे हैं, मेरी फीस कम हो जाएगी, आप समझो ना, और मेरा कंटेंट बढ़ता जा रहा है। आप इस कंटेंट को शर्मिला जी कहीं भी कंपेयर कीजिए, इस कंटेंट में लोग 60-60 हजार तक चार्ज कर रहे हैं। अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट की तो मैंने 16,000 कर दिया था, बट यू शुड टेक डिसीजन सेम डे ओनली। सर आई टुक डिसीजन, मैंने ले लिया था डिसीजन, बट मैंने बताया ना आपको कि कुछ इश्यूज आ गए थे, इस वजह से मैं नहीं करा पाई थी उस दिन। अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझे ये बताओ? सर मैं 24,000 अभी कर दूं? करा दूंगी, आप अगर डिस्काउंट करेंगे मैं अभी पूजा जी को जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। सर रिकॉर्डिंग चल रही है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। मैम रिकॉर्डिंग में मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ? हाँ कौन बोल रहा था रिकॉर्डिंग वाला? मैंने सुना नहीं। सर रिकॉर्डिंग मैं में ही बोल रही हूँ, सोमिका बोल रही हूँ। जी, मैं कौन बहुत सी सारे गलत लोग फीस का इस टाइप से बात करते नहीं है डिस्कशन, दैट्स व्हाई आई नहीं मैम, टोल्ड यू। मैं तो क्लियर, देखिए मैं, मेरा ना क्रिस्टल क्लियर है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, दिल से दिमाग से हर चीज से मेरा क्रिस्टल क्लियर है। मेरी फीस 25,000 है। इसी कंटेंट को आप कंपेयर कीजिए, मार्केट में 10 नाम गिनवा दूंगा रिकॉर्डिंग में ही, जो लोग 60-60 हजार तक चार्ज कर रहे हैं। ठीक है शर्मिला जी, आपका इशू है, मैं अगेन आपको सभी के लिए कर रहा हूं ये चीज, आज भर के लिए, आज शाम को 8 बजे तक के लिए फिर डिस्काउंट ओपन है। ठीक है, यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन 16,000, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आज के बाद मुझे बोलिएगा,
जो आज एक दिन में भी डिसीजन नहीं ले सकता फिर वो नहीं ले सकता, फिर लिमिट्स नहीं है। और नेक्स्ट तो वीक हम मेरी सबके लिए सर ये 16,000 का ऑफर। सबके लिए मैम, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता ना कि शर्मिला जी के लिए करूंगा और सोमी जी के लिए नहीं करूंगा। शर्मिला जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। सुनो, मेरी नेक्स्ट वीक कोई वर्कशॉप नहीं है जिसमें आप बीच में बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीक दोबारा कर दूंगा। दिस इज फॉर टुडे ओनली, ठीक है? हाँ सर, मैं अभी करा रही हूँ सर। ठीक है। देखिए मैं सॉरी, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऐसे बोल रहा हूँ, बट प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है भैया? अब ये सबके लिए 16,000 है। कंटेंट अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास भी कंटेंट है, पूजा के पास भी, आप उससे ले लीजिएगा। अब आप बोले तो मैं आगे पढ़ाऊं। इससे रिलेटेड और किसी का क्वेश्चन प्लीज मत पूछिएगा, अभी मत पूछिएगा एटलीस्ट। और किसी का डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर क्लोज करो, मुझे आगे पढ़ाने दो। और किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड? 16,000 आप सबके लिए है, आप सब एनरोल कर सकते हैं आज शाम को 8 बजे तक, ठीक है जी? सर आपने फीस तो डिस्क्लोज कर दी, लेकिन वो कंटेंट्स क्या होंगे ये नहीं सर बताया। कंटेंट्स आपको ना पूजा जी के थ्रू ले भी सकते हैं, बट कंटेंट्स थोड़ा सा लंबा है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाता हूँ, चाहे किसी को कितना भी आता हो। मैं स्टार्टिंग बेसिक लेवल से करूंगा, फिर हम बात करते हैं इवेंट वाइज, जैसे हमारा क्या कहते हैं टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। एजुकेशन में हम ये पढ़ते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ ग्रेड्स, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, बंदे को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अब कई सारे लोग होते हैं इंदर जी, जैसे बेसिकली पहले इतने प्रोफेशंस नहीं होते थे। मैं देखिए अब सारे लोग ध्यान से सुनिए, इसमें भी सिखाता हूं आप लोगों को ना। एक बात ध्यान से सुनिए सोमिका जी, एक टाइम होता था, जो सारी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, बेसिकली 4 प्रोफेशन होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, यही होते थे। आज की डेट में लोग आपके पास आके कहते हैं कि जी मैं अपने बेटे को कॉमेडियन बनाना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को कॉमेडियन बनाना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को शेफ बनाना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को रेसलर बनाना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को इवेंट प्लानर बनाना चाहता हूं। ये प्रोफेशंस अब पैदा हुए हैं, अब नए निकले हैं। बट ज्योतिष तो मेरा यही गार्गी जी 5,000 सालों से चला आ रहा है। 5,000 साल पहले तो नहीं पता होगा ना कि इवेंट मैनेजमेंट प्लानर कैसे होने वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी, एक वकील और एक डॉक्टर, ये 3 प्रोफेशन ऐसे होते हैं, इनको हमेशा पढ़ना होता है लाइफ लॉन्ग। अगर ये लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहेंगे तो आगे रहेंगे, नहीं तो ये आगे नहीं रहेंगे, ये खत्म हो जाएंगे, दे विल बी फिनिश्ड। तो हम अपने इस कोर्स में इतनी एडवांस चीजें भी इंदर जी पढ़ाते हैं कि जिससे लोग इन चीजों को समझ पाएं। और आगे भी कुछ चीजें आएंगी, जैसे मेरा एक ट्रैवल का टॉपिक आता है, ट्रैवल के टॉपिक में हम ये बताते हैं वीजा कैसे लगेगा, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। लोग यही क्वेश्चन लेके आते हैं ना बहुत ज्यादा। अब वीजा कहाँ का लगवाने के लिए आएंगे गोपाल जी? बांग्लादेश का वीजा लगवाने के लिए तो कोई आपके पास आएगा नहीं कि पंडित जी मेरा बांग्लादेश का वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ देख के। ऐसा तो नहीं आएगा ना कोई भी। दे विल कम फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस, यही 4-5 देश हैं। न्यूजीलैंड आ जाएगा थोड़ा सा। मनदीप जी गलत बोल रहा हूं? अब यूएस में पहले तो वो बैठे हुए थे ओबामा जी, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ग्रीन कार्ड के लिए 50 चीजें चेंजेस कर दिए। ज्योतिष तो वही है, उसका होरोस्कोप तो वही है, बस उस होरोस्कोप को पढ़ने वाले की एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो उन चेंजेस को पढ़ सके और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दे सके। इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं प्रोफेशन में कि कैसा स्टेटस रहेगा, कैसा पैसा रहेगा, बंदे की ट्रांसफर कब होंगी, कब टर्मिनेशंस होंगे, ठीक है, मैरिज होगी कि नहीं होगी, लव मैरिज होगी कैसी होगी, दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी धूम धड़ाके से होगी या 4 आदमी जाके कर लाएंगे। कुछ लोग बेचारे ऐसे भी थे ना कोरोना में, जैसे करके ले आए शादी में, है ना? है, हम तो अपने कई कजन से मजे ले लेते हैं इंदर जी, यार तेरी कोरोना में शादी हुई, तेरी शादी में जितने बाराती थे सब कुछ मिला के थे, हमारी शादी में इतने तो बैंड बाजे वाले थे। ठीक है, शादी में क्या होगा, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? झगड़ा भी हो जाता है ना, फूफा लोग नाराज होकर चले जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो उस तरीके से बताएंगे। लव कैसा होगा, प्लूटोनिक होगा, फिजिकल होगा। फिर फिजिकल लव भी छुपा हुआ होता है, स्कैंडलस हो जाएगा क्या, सबको पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, मोरालिटी होगी कि नहीं होगी लव में, चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ मेडिकल हेल्प से होगा कि नहीं होगा, आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, मिसकैरेजेस होंगे कि नहीं होंगे, बच्चे जुड़वा तो नहीं होंगे कहीं, ये भी बता सकते हो आप। जुड़वा बच्चों में क्या होता है, दोनों का टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है, 2-4 मिनट का, बट कई बार देखोगे उनके नेचर में बहुत डिफरेंस मिलता है, तो वो आपको पकड़ना बताएंगे वो कैसे देखना है। ठीक है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड, कभी केस चल रहा है तो चाइल्ड एडॉप्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ट्रैवल वाला मैंने आपको बता ही दिया, ट्रैवल के मोड चेंज हो जाते हैं,
कोई डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा रहा है, कोई टूरिज्म के लिए जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है। ठीक है, लॉन्जिविटी, आदमी कितना जिएगा, कब टपक जाएगा, कब एक्सीडेंट होगा, कब फ्रैक्चर्स होंगे, कब चोट लगेगी, प्रॉपर्टी कब खरीद पाएगा, गाड़ियां कब खरीद पाएगा, बंगले होंगे कि नहीं होंगे, प्रॉपर्टी डेमोलिश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बाढ़ वगैरह में तो नहीं टूट जाएंगे, सेल ऑफ प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, सस्ती बिकेगी महंगी बिकेगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। एक्चुअली हर टॉपिक को इतनी डिटेल में है कि मैं सारे नाम भी नहीं बोल पा रहा हूँ इंदर जी, देख कर भी। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, हेल्थ ठीक रहेगी, छोटी डिजीज होंगी, हॉस्पिटलाइज होंगे, क्या होंगे, कैसे चीजें होंगी, सेंटिमेंट्स कैसे होंगे, हेलुसिनेशन, भूत तो नहीं दिखने लग जाएंगे। कई बार लोगों को भूत दिखते हैं ना, ऐसे लोग देखे आपने इंदर जी जिनको भूत दिखते हैं? घर में देखें। सर फोबिया की बात कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं? डर की बात कर रहे हैं। आपको चलो अभी किसी चीज में और बताता हूं। एक चीज ना हम जो सबसे बड़ी चीज सिखाते हैं दैट इज इवेंट प्लानिंग टेक्निक। ये इवेंट प्लानिंग टेक्निक मेरी ही फ्री वर्कशॉप से सुन सुन के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, बट इसी इवेंट प्लानिंग टेक्निक को एग्जैक्टली लगाना कैसे है, कैसे आप इस एग्जैक्ट प्लान को लगा रहे हो? अगर व्यक्ति का पहला, चौथा, 8वां, 12वां घर एक्टिवेटेड है, कैसे देखना है वो तो मैं कोर्स में ही सिखाऊंगा। तो उसके सोमिका जी एक्सीडेंट के योग बनते हैं। राहु केतु की अगर दशा अगर आ रही हो तो कहीं भी, मोनालिसा जी, फिर क्या करेंगे उनका इंदर जी? एक तरीका तो ये है, दुर्घटना नाशक यंत्र बना के लगा दो 25,000 का। ठीक है तूफान सिंह जी। और एक आसान तरीका पता है क्या है? लाल कपड़ा रखा, लाल कपड़े में 8 छुआरे रखे, गंगा जल का छींटा लगाया, पोटली बना के गाड़ी के डैशबोर्ड में रख दो। जिंदगी में अगर बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो हमें बता देना। अगर एक्सीडेंट होगा भी तो छोटा मोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। छोटा मोटा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। छोटा मोटा मतलब ऐसा कि गाड़ी का बम्पर पे स्क्रैच आ गए, दैट्स इट। इससे बड़ा नहीं होगा, चाहे कितने भी बड़े योग आ रहे हो। ठीक है आंचल जी, आई एम शेयरिंग माई रिसर्च एंड एक्सपीरियंस ऑफ 30 years इन दिस फील्ड। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सर, यही वाला लाल। ये क्या बात हुई? मुझे रोको ना करो यार, मैं देखो कहाँ से बताना शुरू किया था, कहाँ चला गया फ्लो में। रिकॉर्डिंग में सुन लेना ना। 8 छुआरे वैसे भी आपको सुनना पड़ेगा जब करोगे एक बार दोबारा। 8 छुआरे लाल कपड़े में गंगा जल का छींटा लगा के पोटली बना के डैशबोर्ड में रख दो। बंदे का दूसरा, तीसरा, 8वां बार और सुन लो आगे, और भी मजे की बात है, एक ही सुनोगे फिर एक ही पे रुक जाऊंगा। दूसरा, तीसरा, 8वां, 12वां घर एक्टिवेटेड आ रहा है, राहु केतु दोबारा चल रहे हैं जता में, दशा में, तो ऐसे बंदे का जेल योग बनता है। कैसे देखना है इसको तभी बता दूंगा। हाँ जी मोनालिसा जी, जल्दी बोलो फटाफट, फिर हैंड रेज करने अलाउड नहीं करूंगा, बोलो। एक्टिवेटेड होता है वो क्या है? मैं सब बोल रही हूँ, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी समझाएंगे ना, अभी डिटेल में समझाऊंगा ना आपको, चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, पुलिस का योग आ रहा है किसी का, अब आप समझिए इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। पुलिस का योग आ रहा है तो क्या उस बंदे को हम बोलेंगे अरेस्ट हो जाए? पूनम जी ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। उसकी हम इवेंट प्लानिंग टेक्निक कराएंगे। उसको हम बोलेंगे पास के पुलिस स्टेशन में जाके पानी पी के आ जाया कर। उसको हम बोलेंगे अपना चालान करवा ले। और किसी का ज्यादा ही बड़ा योग आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रहा है इंदर जी, तो उसको बोलूंगा मैं, तू विश्व की सबसे बड़ी जेल में चला जा। विश्व की सबसे बड़ी जेल कौन सी है, बताएगा कोई? वर्ल्ड की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल है, फिर मथुरा है। मथुरा ही है जी, तिहाड़ विहाड़ तो कैदियों के लिए होते हैं, हम तो ब्राह्मण आदमी हैं। मथुरा जेल सबसे बड़ी है पूनम जी, वहां मेरे कृष्ण जी ने जन्म लिया था। उस जेल में जाना है, वहां का प्रसाद खाना है, एक दिन वहीं पे पूरा स्टे करना है और उसके बाद वापस आ जाना है। बड़े से बड़ा बंधन योग कट जाता है आदमी का। इसी को हम बोलते हैं इवेंट प्लानिंग टेक्निक, के हम उसका आर्टिफिशियली करा दें। 1, 6, 8, 12 आ रहा है बंदे का, पहला, 6ठा, 8वां, 12वां घर आ रहा है, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, कुछ नहीं बोलना बंदे को, बोलना है कि भैया तेरे हेल्थ के इश्यूज आने वाले हैं, तू एक काम किया कर, बाहर खाना खाया कर। अब जो साइंटिफिक लोग हैं वो कहेंगे यार बाहर खाना खा के तो और बीमार होगा, है ना गार्गी जी? तो हम उसको बोलेंगे तू खाना पता कहाँ खाया कर, फोर्टीज, मेडिसिटी, इनकी कैंटीन में जाके खाया कर। सिट देयर एंड टेक फूड। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो बाकी बाद में बताऊंगा। एक कंडीशन अभी भी बता देता हूँ कि उसको एटलीस्ट वहां पे 2 घंटे बैठना होगा, ये नहीं कि गया और एकदम से फटाफट वापस आ गया। 5, 8, 12 आ रहा है, स्कैंडलेस करा दो। सर ये सारे लाल किताब उपाय हैं मास्क के, इनमें से एक भी लाल किताब नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। एक्चुअली लोगों ने ना खिचड़ी ज्यादा पका दी है
और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट गया है यूट्यूबर्स को। आपने देखिए, मैंने ना अभी ये जो कोर्स वगैरह डाला है ये कुछ दिन पहले इसीलिए परेशान होकर डाला है, क्योंकि ना लोगों ने ठगने का बहुत गंदा धंधा बना रखा है और कुछ भी डाले जा रहे हैं, वो कुछ भी डाल देते हैं अपनी वीडियोस में। इसीलिए मैं डायरेक्ट क्लास की वीडियो डालता हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मेरे कोर्स का कंटेंट है। लोगों के पास गलत चीजें नहीं जानी चाहिए ना। 6-8 बार आ रहा है, 5-8 बार आ रहा है, बंदे का दिख रहा है कि यार इस बंदे के साथ ना बैंक करप्सी जैसी हालात होने हैं, इसकी सिचुएशन ठीक नहीं होने वाली है। क्या करेंगे उसको? उसके घर में फैमिली में और किसी की पत्री देख लेंगे गोपाल जी, पता चला वाइफ की पत्री ठीक आ रही है, कहेंगे वाइफ के अकाउंट में सारे पैसे डाल दिया कर। 1 तारीख को सैलरी आई, 2 तारीख को वाइफ के अकाउंट में डाल दिया, अपने नाम पे कुछ रखी मत। घर पे मकान है, उसके कागज गिरवी रखवा देंगे, सारी चीजें। पूरी इवेंट प्लानिंग टेक्निक करनी पड़ेगी, पूरा इवेंट प्लान करना पड़ेगा। और भी इसमें कुछ चीजें करनी होती हैं, जैसे कि अभी गार्गी जी ने कहा, तो इसमें कुछ लाल किताब का सपोर्ट भी ले लेते हैं हम। अल्टीमेटली जो बंदा आपके पास आ रहा है उसे नहीं पता है कि आप लाल किताब करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो कमल जी। उसे आराम चाहिए, प्रॉब्लम में है और उसको आराम चाहिए, वो आप कैसे दे रहे हो, इट इज योर ड्यूटी। ठीक है, वो आपका काम है। ठीक है सर, ये जो आप 1, 6, 8, 12 ले रहे हैं, संजय जी, पहले तो आप ये महादिशा अंतरदिशा से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? संजय दत्ता जी कैमरा ऑन कीजिए सर, फिर बात कर पाएंगे। कुछ लोगों ने जैसे मुझसे अभी पूछा, एक दिन क्वेश्चन मेरे पास आया कि आपका वास्तु और जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें क्या कनेक्शन होता है। गोपाल जी, क्या कनेक्शन होता है इसमें, कोई बता सकता है? अभी हमारी क्लास में कोई डॉक्टर है? इज देयर एनीवन डॉक्टर? हमारी क्लास में डॉक्टर है कोई? MBBS BMS कैसा भी हो, डॉक्टरेट वाला ना हो। संजय दत्ता जी कैमरा ऑन कर रहे थे, क्या हुआ? हाँ जी, अब कैमरा ऑन कर लिया। आपका क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ, आपका क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, ये जो आप 1, 6, 8, 12 ले रहे हैं, ये किस हिसाब से ले रहे हैं? महादिशा अंतरदिशा से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? सर देखिए, स्ट्रॉन्ग और सीवियरिटी यही देखनी पड़ेगी कि अगर आपका महादशा में आ रहा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कराना पड़ेगा उपाय। बट अगर आप महादशा के साथ अंतरदशा में भी आ रहा है तो अपना इंपैक्ट तो वो भी डाल जाएगा ना, ट्रीटमेंट तो उसका भी करना पड़ेगा ना। उसको मैं नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकता ना कि नहीं महादशा में नहीं है, अंतरदशा में है। असर करेगा बट कम करेगा, असर तो करेगा ना। वो महादशा में हुआ तो अच्छे से रुला देगा। ठीक है, ठीक है। वास्तु और ये कैसे होता है गोपाल जी? बेसिकली वास्तु आपके घर की एनर्जी है, आपके सराउंडिंग्स की एनर्जी होती है। ठीक है, मेरे पास अभी किसी ने टाइप करके भेजा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सारे मत टाइप करने लग जाना प्लीज, इसके बाद मुझे आगे पढ़ाना है वही प्लैनेट्स वाला, ये तो रह जाएगा। ठीक है, वास्तु आपके घर की एनर्जी है और प्लैनेट्स को जो ठीक करना है होरोस्कोप, वो आपकी खुद की एनर्जी है। इसको ऐसे समझिए अजय जी कि अगर आप अपने उपाय कर रहे हैं कुंडली के, ठीक है गोपाल जी, इसका मतलब आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट आप रह कैसे माहौल में रहे हैं? अगर घर का वास्तु खराब है तो आप एक पोल्यूशन वाली सिटी में रह रहे हैं। अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पोल्यूशन वाली सिटी में कम बीमार पड़ेंगे, बट फिर भी क्या पोल्यूशन वाली सिटी में रहना ठीक है? उसको करेक्ट करना तो चाहिए ना कमल जी। बिल्कुल करना चाहिए, दैट इज वास्तु। बिल्कुल ठीक है। और अगर पोल्यूशन वाली सिटी में नहीं है और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फास्ट फूड खाए जा रहे हैं तो भी दिक्कत होगी। इसलिए एग्जैक्टली तो दोनों चीजों का होना ही जरूरी है। बट इसमें यह बोला जाता है कि अगर आप अपने उपाय कर रहे हैं सारे और प्लैनेट्स को ठीक रखा हुआ है तो बैड वास्तु के इंपैक्ट्स भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। और अगर आपके घर का वास्तु परफेक्ट है तो बैड प्लैनेट्स के इंपैक्ट भी ज्यादा बुरे नहीं आते। ठीक है, अरे फिर क्वेश्चन आ गया जी। चलो पूछो यार, क्वेश्चन पूछो, छूट जाएगा जहां तक छूट जाएगा। क्वेश्चन नहीं है सर, क्वेश्चन नहीं है। मैं मेरी एक ये थी कि अगर जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर लिया, ठीक है, तो क्या फिर वास्तु का भी करना पड़ेगा? सर देखो, ये इस फील्ड की खास बात है कि इस फील्ड में लिमिट नहीं है। मैं आज भी इतने साल हो गए, मैं आज भी पढ़ रहा हूं, बट जो ये कोर्स है एस्ट्रोलॉजी वाला, दिस इज प्रोफेशनल कोर्स। केवल और केवल इस कोर्स को करके भी आप इस काम को प्रोफेशनली कर सकते हैं।
आपको बढ़ाना है आगे तो वास्तु के हिसाब से भी बढ़ाओ, बढ़ाना है तो आप एडवांस कोर्सेज में जाओ, वो आप कहीं तक भी जाते हो। बट इस कोर्सेज में सारी रेमेडीज कवर होंगी, सारी प्रिडिक्शन कवर होंगी। यू विल बी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने इस कोर्स का नाम रखा हुआ है ए पार्ट। ए पार्ट में इसको क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ वैदिक की चीजें भी सिखाता हूं, कुछ इसमें मैं अपना नाड़ी की भी सिखाता हूं, सारी चीजें मिक्स करके सिखाता हूं, जिससे कि पर्सन, मेरा पर्पस क्या है कि सामने वाला जो बंदा होता है, ही और शी शुड बी केपेबल इनफ टू गिव प्रेडिक्शंस एंड ही एंड शी शुड बी केपेबल इनफ टू नो और अवेयर अबाउट रेमेडीज, जो रेमेडीज दे सके किसी को। समझने की कोशिश कीजिए। इसका मैं बात करता हूं 2003 की। 2003 में आई हैव डिस्कस विद माय ग्रैंडफादर, दादू आई डोंट वांट टू डू एस्ट्रोलॉजी फर्दर, मुझे नहीं करनी आगे। दादाजी को लगा कि यार बच्चे ने भी यूनिवर्सिटी टॉप की है, दिमाग में कुछ और खुमारी छाई हुई है गोपाल जी ना, ही रियलाइज्ड। बोले क्यों नहीं करनी? मैंने कहा 80% इज एक्यूरेट, 20% इज नॉट एक्यूरेट। तो उन्होंने मुझे सोमिका जी ये बोला कि आप 80% को भी गलत प्रूव करो और छोड़ दो। इंदर जी मैंने इस पे लग के काम किया, रिसर्च की, अपनी सारी चीजें लगाई और मैंने अपने खुद के कोर्सेज डिजाइन किए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी आज भी इसमें, जो कई सालों से ज्योतिष सीख रहे हैं बट नहीं सीख पाते हैं, बहुत सालों से पढ़ रहे हैं ये देख के। हम ये बोलते हैं कि हम 4 से 6 महीने में आपको सिखा देंगे, सो इसका मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ तो कंटेंट मेरे पास भी होगा ना। ये 4 से 6 महीने वाली बात तो मैं 6 साल से बोल रहा हूँ, 7 साल से अपनी वर्कशॉप्स में, 7 साल से मैंने फ्री वर्कशॉप शुरू करी थी, तो तब से तो बोल ही रहा हूँ ना। इसका मतलब सिखाता भी हूँ। वीडियोस भी आपने मेरी देखी हैं, जो 27 वीडियो की सीरीज मैंने डाली है। तो अजय जी इट इज कंप्लीट कोर्स। हाँ, आप फर्दर बढ़ाना चाहते हैं तो फिर उसकी लिमिट आज भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, फिर आप डॉक्टरेट कर लो। अब आप इसमें ये पूछो कि सर मुझे ये एस्ट्रोलॉजी कोर्स के बाद डॉक्टरेट का प्रोग्राम भी करना पड़ेगा, तो दैट विल बी योर चॉइस। ठीक है, दैट विल बी योर चॉइस, आप किस लेवल पे करना चाहते हैं। क्लियर हुआ अजय जी? मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया? जी क्लियर हुआ, लेकिन इसमें ये ऐसा था कि जैसे मैंने सुना है कि हर किसी को एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बैड इफेक्ट अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो जैसे आपका तो सुना, वो एक मिनट सारे लोग ध्यान से सुनना, भी 53 लोग हैं, आपको बड़े ध्यान से सुनना सारे लोग प्लीज। तो जैसे आपका तो मैंने इतने वीडियो देखे कि आप तो साधना में भी रत रहते हो और आपका जो दिनचर्या है वो साधना से ही शुरू होती है। और मतलब ये मैंने काफी सुना था और काफी जगह मैंने देखा भी है कि जो ज्योतिषी करते थे मुझे बोलने तो दो, मैं आप ही के क्वेश्चन को बताता हूँ। मेरे को एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है, वो एक ऐड सुनी थी ना, तेरे दिल की बात में जानू, आती थी ना एक ऐड पहले, तो मैं समझ जाता हूँ क्वेश्चन की पहली लाइन से, डोंट वरी। एस्ट्रोलॉजर की मृत्यु बहुत गंदे तरीके से होती है। इस प्रश्न को लेके बड़ी कश्मकश रहती है लोगों के दिल में, एंड आई हैव डिस्कस्ड दिस गोपाल जी विद माय ग्रैंडफादर, एंड मैंने इस पे बहुत पढ़ा और इस चीज को बहुत समझा कमल जी। देखिए, अगर आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं जहां आपका प्राइम फोकस पैसा कमाने पर रहता है, जो कि आज की डेट में, अजय जी आपने भी दिखाया है लोगों से कुंडली अपनी, जो कि आज की डेट में 90% एस्ट्रोलॉजर्स का है गोपाल जी, कि सिर्फ पैसा कमा लो, वहां मृत्यु ऐसे ही होती है। और उस तरह की एस्ट्रोलॉजी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या वास्तु या कोई भी चीज पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, आपने मेरा प्रोस्पेक्टस जिसने भी देखा होगा, मेरे प्रोस्पेक्टस पे सबसे पहले लिखा हुआ है लर्न, सबसे पहले पूर्ण रूप से सीखना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेरी एक फ्री वर्कशॉप करी और उन्होंने अपनी यही कंटेंट उठा के चिपकाना कोशिश कर दी, पूरा सीखा नहीं। मोनालिसा जी आप टीचर हैं, 11th और 12th को पढ़ाते हैं। अब आपने ऐसा तो नहीं था ना 12th पास करते ही 11th 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना? उसके लिए आपने ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी, तभी पढ़ा रहे हैं ना। कुछ लोग सीधा कर देते हैं। अजय जी मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, आप ही के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले लर्न देन सर्व। आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि मेरे पास पूनम जी कोई भी बंदा आया है XYZ गोपाल जी, मुझे उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, मुझे उसे सॉल्यूशन देना है। ये समर्पण का प्रोफेशन है, जहां हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तीसरा आता है अर्न। अगर ये दो चीजें आपके अंदर पहले से है ना, और आपने समर्पण किया हुआ है, निस्वार्थ भाव से आप कर रहे हैं, तो आपके पीछे पैसा भागता है। रिमेंबर दिस, आपके पीछे पैसा भागता है। इस प्रोफेशन में आप आगे आगे भागते हो, पीछे पैसा भाग रहा होता है।
और इतना भाग रहा होता है जो किसी प्रोफेशन में नहीं है। साथ साथ उस पैसे से आगे लोगों की दुआएं भाग रही होती हैं, साथ साथ प्लैनेट्स की ब्लेसिंग्स आ रही होती हैं आपके पास, लाइफ सुकून वाली हो जाती है। और इसी के वाइस वर्सा, गार्गी जी, राजकुमार जी, मनीषा जी, कल्याण जी, कमल जी, इसी के वाइस वर्सा आपका पहला मोटो ये, अच्छा यार अजय वैद्य जी ने तो 5,000 का चश्मा लगा रखा है, 10,000 तो मुझे 1 मिनट में ढीले कर देंगे। आप में से कितने लोगों ने मेरे साथ कंसल्टेशन की है? मुझे कितना भी बुरा दिखाई दे रहा होगा ना, मैं, मोनालिसा ने की है, बहुत सारे लोगों ने, मोनालिसा जी बहुत सारे लोगों ने की है, मनदीप ने की है, आपने की है, गोपाल जी से मेरा डिस्कशन हुआ है, और कौन है, अजय वैद्य जी से हुआ है मेरा, अंशिका जी से हुआ है मेरा, मनीषा तानपुरे जी का मैंने शायद देखा था चार्ट, शायद, नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं, बहुत सारे देखता हूं मैं, और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैंने क्या कभी डराया है? आपने मेरी प्रिडिक्शंस देखी हैं गोपाल जी? गोपाल जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? शुरुआत की 2 मिनट में मैं अच्छी प्रिडिक्शंस दे देता हूं, बंदे को ट्रस्ट आ जाता है। मनीषा जी, मोनालिसा जी, ट्रस्ट आ जाता है। जैसे मैं आपके हस्बैंड के बारे में बता रहा था, आपके घर के बाहर की ऐसी सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगा, फादर की सिचुएशन आ जाता है, ठीक है। आपके हस्बैंड और आपके बारे में 2 प्रेडिक्शन ऐसी थी जो मैंने आप लोगों को नहीं दी, मैं छुपा गया। अजय वैद्य जी के बारे में एक प्रेडिक्शन ऐसी थी जो मैं छुपा गया, मैंने नहीं बताई। पता है पूनम जी क्यों नहीं बताई? मैं बताता ना तो बंदा जो परेशान आया नहीं मेरे पास और परेशान हो जाता। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जी आपने तो ये गलत किया, बिल्कुल गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने अजय वैद्य जी को उस प्रॉब्लम का इतना स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन दिया है, एंड आई एम डैम श्योर कि वो प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, अगर ये वो रेमेडी कर लेंगे तो। और अगर ये रेमेडी नहीं करते तो भैया फिर तुम कौन और मैं कौन? मैं कह दूंगा मेरी क्या गलती है, ठीक है ना तूफान सिंह जी? अगर मैं इनको यही उस समय पे बता देता, और फिर चाहे मैं उसी रेमेडी को 10,000 की या 50,000 की भी बेचता तो लेते ना ये। मेरी कंसल्टेशन फीस 2,500 रुपए है। मेरे पास आज की रेट में 40 से 50 लोग पेंडिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। मुझे सबने कहा कि यार तू इसको 5200 कर दे, 5,000 कर दे वैद्य जी, जैसे लोगों ने की हुई है इतनी फीस ना। मैंने पता क्या कहा, यार मैं 5,000 तो कर दूं, पर मैं आम लोगों की रीच से दूर हो जाऊंगा, मुझे तो जमीन पे जुड़े हुए रहना है ना, मुझे नहीं बढ़ानी फीस। हाँ, मैंने उन लोगों के लिए बढ़ा दी जो 2-2 घंटे चाहते हैं ना, उससे 2 घंटे उनके साथ बैठा रहूं। मैंने उसको 2,500 ही रखा अजय जी। और मुझे लोग कहते हैं कि आप 2,500 की जगह 11 रुपए रख दो, फीस ज्यादा कमाओगे। तूफान सिंह जी ऐसा होता है, पूनम जी ऐसा होता है, लोग 11 रुपए फीस रखते हैं, प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। मोनालिसा जी मैं डराऊंगा प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग रख के, भाई 11 रुपए फीस होगी तो मेरे पास ज्यादा लोग आएंगे, मानते हो ना इस चीज को? तो कमल जैन जी ज्यादा लोग आएंगे ना। माँ सरस्वती की मेरे पे कृपा है, माँ बगलामुखी की मुझ पर कृपा है कि मेरी प्रिडिक्शन स्ट्रॉन्ग जाती है, मैं बिना पत्री दिखाए हुए भी बोल दूंगा। तो मैं कुछ डरा भी सकता हूं, फिर आदमी को फिर डरा के बोलूं कि 1 लाख रुपए का पूजा करा ले, नहीं तो तू गया। अजय जी, बंदा कराएगा ना फिर 1 लाख रुपए की पूजा मेरे से डर के? तो क्या नहीं होता? अरे यार कोई भी बंदा है, मान लो गरीब से गरीब है, दिवाला निकला पड़ा है, उसके बेटे के बारे में 4 चीज बोल दो, फिर कितना पैसा आएगा? लाखों रुपया आएगा अजय जी, लाखों रुपया। बट जो मैंने एक बड़ी चीज बोली ना, माँ सरस्वती की मुझ पर कृपा है, माँ बगलामुखी की मुझे कृपा है, फिर शायद वो अपना हाथ मेरे सर से हटा लेंगी। और फिर जब वो हाथ सर से अजय जो साथ सर से हटेगा ना, तो फिर ज्योतिषी का हाल होता है ना, जो आप डिस्कस कर रहे थे। तुमने नेट चला रखा है क्या? नेट बंद करो, इससे स्लो रहा है मेरा। जब उनका हाथ हटेगा ना सर से अजय जी, तो फिर वो ज्योतिषी सड़के मरता है। क्या मरता है? सड़के मरता है। सड़के मरता है। ज्योतिषी की मौत कैसी होती है? बहुत बुरी होती है, दर्दनाक अंत होता है, ठीक है। तो मेरे पास जितने भी लोग, जो लोग पहले से कोर्स कर रहे हैं, मेरे पास दिलबाग सिंह जी जुड़े थे अभी, दिलबाग सिंह जी, मुनीश कुमार जी, मुनीश गर्ग जी हैं क्या? मुनीश कुमार जो है ये, अभी आप लोगों ने तो गोपाल जी 1-1, 2-2 क्लास ही करी है। अचल ढाका जी 2 क्लास करी है आप लोगों से, तो क्या पूछूं? पुराना बंदा ढूंढ रहा हूँ कोई। दिलबाग जी, एक्चुअली पुराना बंदा इस क्लास में आएगा नहीं ना, तो बिल्कुल बेसिक वाली है। मुनीश गर्ग जी, दिलबाग सिंह जी, राम राम। राम राम, क्या हाल है मुनीश जी? दिलबाग जी अनम्यूट करो। बहुत बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, आप सुनाओ कैसे हो जी? माई की कृपा है जी। दिलबाग जी, मुनीश जी। जी सर। क्या मैं अपनी क्लासेस में कैसे बिहेव करना है, कैसे प्रेडिक्शंस देनी है, ये बेसिक चीजें भी सिखाता हूं कि नहीं सिखाता? जी सर। जी सर, जी सर, इसमें कोई शक नहीं। और मुनीश जी, क्या इसके साथ साथ डांट के भी सिखाता हूं? बिल्कुल ये भी बता दो। बिल्कुल जी, ठीक है।
ठीक है अजय जी, ठीक है। अगर सच्चाई है और ईमानदारी है ना तो डांटने में भी कोई हर्ज नहीं है मेरे को। अभी जैसे मुझे कोई आपकी क्लास में से कह रहा था यार रिकॉर्डिंग में एक फीस का डिस्कशन वाला कर लिया ना डिस्कशन सोमिका जी, जिस दिन लगा कि नहीं बढ़ानी है फीस तो मेरी मर्जी है, बढ़ानी है नहीं कर रहा। हाँ अब नहीं तो देखिए, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है ना। अरे मैं आपको बताऊं अजय जी, मैंने किया है ऐसा। इस वीक में मैंने संडे को ऑफर दिया और संडे में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हालांकि शर्मिला लास्ट जी का क्लास आपने जो ऑफर दिया था स्क्रीनशॉट उसमें आ मैं गया था मेरे सर। पास, ज्वाइन नहीं किया लोगों ने। मैंने मंडे को मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा भाई। मैं सीरियसली आज भी करने के मूड में नहीं था, बट उन्होंने 2 बार ये चीज बोली कि मेरे घर की कोई प्रॉब्लम थी। तो ये ध्यान रखना, आप सबको सिखा रहा हूं। हम लोग हैं तो ब्राह्मण ही ना, काम तो ब्राह्मण वाला ही करने जा रहे हैं ना गोपाल जी, ज्योतिष का। सर ऐसा थोड़ी नहीं है सी कि और दिलबाग जी सरदार है, मुनीश गर्ग जी लाला आया है। काम सर तो कोर्स ब्राह्मण को वाला। लेके ही थोड़ी और वो थी सर, ये कोर्स का ड्यूरेशन और टाइमिंग और वो भी बता देंगे तो ड्यूरेशन सबको अच्छा हो जाएगा सर। सर मैं बता दूंगा, मेरे को बोलने तो दो यार। मेरे को जो बात बता रहा हूँ वो नहीं सुनी आपने काम की। हमें अपना दिल इतना कोमल रखना है कि रिजिड नहीं होना। मैं उनके साथ रिजिड हो भी सकता था ना, मैं मंडे को रिजिड हो गया, बट उन्होंने 2 बार क्या चीज बोली ध्यान से सुनो कि मेरे घर की प्रॉब्लम थी। यार घर की प्रॉब्लम तो किसी की भी हो सकती है ना कमल जी। अगर मैं किसी दूसरे की घर की प्रॉब्लम में खुद को दुखी मान रहा हूं और कोशिश करूंगा ना कि उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो ईश्वर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं भेजेगा। और किसी दूसरे के घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना अजय जी, एंड आई एम लाफिंग, आहा बढ़िया है, मजा आ रहा है, क्यों नहीं करा, रिजिड हो जाऊंगा, तो भगवान जी कहेंगे अच्छा यार इसका दिमाग ज्यादा 7वें आसमान पे जा रहा है, इसको ठीक करते हैं पहले। ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन होती है भाई। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले ये बताओ अजय जी, आपका जहां से हमने शुरू किया था, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये हर ज्योतिषी के दिल में रहता है। नहीं मेरे साथ ऐसा घटा हुआ बोलकर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था। नहीं मैंने बताया ना आपको, ठीक है, मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बताया भैया, ईमानदारी बरतो ना। और मैं आपको बताऊं, ईमानदारी आप किसी भी काम में नहीं बरत रहे हो ना, आप चाहे लोहे का काम कर रहे हो, किसी में बेईमानी कर रहे हो, वो निकलता यहीं पे है, इसी दुनिया में। ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन रहती है सर 4 to 6 मंथ डिपेंडिंग अपॉन यू। कई बार ये 8 महीने भी चल जाता है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत पिटाई करने की भी है। मेरा वो पर्पस नहीं है कि मैंने सिखाया और आगे बढ़ गए। फीस फिक्स रहेगी, फीस ये 16,000 ही रहेगी, चाहे कोर्स 4 महीने में खत्म हो, चाहे 8 में खत्म हो, चाहे 10 में हो। एक बार मेरा एक बैच चला था 10 महीने, एक बार एक बैच चला था 5 महीने, एक बार एक बैच चला था 6 महीने। बीच वाले बैचेस ऐसे ही रहे 5 से और 10 महीने के बीच में। एक बैच मुनीश जी 10 महीने चल गया था, क्योंकि उसमें ना पिटाई ज्यादा कर दी थी थोड़ी सी। क्योंकि आपने देखा ना अभी, अब मुनीश जी देखो, ये मुनीश जी और दिलबाग जी अनम्यूट करो। ये देखो अभी आपके सामने एग्जांपल है। कितने महीने का बैच बताया था आपका जो शुरू किया था, जो अभी चल रहा है आप वाला बैच? सर 4 से 5 मंथ कहा था। 4 से 5 मंथ कहा था। अगस्त में शुरू हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो गए। और कम से कम 2 से 2.5 महीने और लगेंगे। पता है क्यों? क्योंकि सारे लोग ना, मुझे भावनाओं में बह जाता हूँ और मैं कितना पढ़ा देता हूँ आगे का एक्स्ट्रा, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। ठीक है। क्योंकि लाला नहीं हूँ यार मैं वो एक लाला नहीं हूँ जो उसमें बताया था ना, मदर इंडिया वगैरह मूवी में होता था ना, तराजू लेके बैठा है, इतना ही ज्ञान देना है। फ्लो में 2 चीजें एक्स्ट्रा निकल गई तो क्या है। ये आप लोगों से पहले वचन लूंगा कि भैया इस विद्या का गलत प्रयोग नहीं करेंगे। विद्या हाथ में आएगी और कोई आके सोमिका जी आपको ये कहता है ना कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो आपके अंदर इतना होना चाहिए, कोई बात नहीं, आ जाओ यार फ्री में कर देंगे, की फकीयाफत आती है, की फर्क पड़ता है यार। आपकी किस्मत में जो पैसा है वो आएगा, खुद चलकर आपके पास आएगा। इस चीज को ध्यान रखना। आई डू दिस सर। बहुत सारे लोगों का, जैसे मैं सिग्नेचर एक्सपर्ट हूँ, तो कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे विडो हैं या परेशान होते हैं, तो उनका मैं कुछ भी चार्ज नहीं करती हूँ। बस उनसे बोल देती हूँ जो आपके मन में हो ना, आप जो काम करते होगे उस काम में से अगर मेरे लायक कुछ निकलता होगा तो वो दे देना चाहिए। नहीं सिंपल मैंने बोला भी आपको, चलो वो आपका एक, मैं तो सिंपली भैया कर सकते वो, कि उसमें ना बड़ा लफड़ा होता है, उसे बाहर चढ़ता। 50 चीजें मैं इसमें भी बताऊंगा आपको साधना की ना। अगर वो हाँ भर जाता है कि दे दूंगा और नहीं देता, तो फिर उस पर भी कहीं ना कहीं लोड आता है। सिंपल हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो जाओ। ये देखिए ये फील्ड ना बड़े अच्छे होते हैं जिसमें हम है। ठीक है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती इन फील्ड में। बस सिर्फ ये होता है कि इसमें फील्ड में आप अपने आप को लेकर कहाँ जा रहे हैं अजय जी, है ना अजय जी? ठीक है। अब देखो यार, मैं आगे आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा, 12:05 हो गई हैं, और ये मुनीश जी और दिलबाग जी हैं, इन्हीं की क्लास शुरू होने वाली है 15 से 20 मिनट में। आप अपने फटाफट किसी के डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लो। बाकी मेरा यूट्यूब पे चैनल है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गौरव भारद्वाज के नाम से, उसमें बहुत सारी वीडियोज हैं, और उसमें मैं अभी कुछ शॉर्ट्स भी डालूंगा, जिसमें शॉर्ट्स की वीडियो स्टार्ट और शॉर्ट्स डाला करूंगा, जिसमें हम उपाय वगैरह चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ विशेष सूत्र डिस्कस किया करेंगे। और आज एक वीडियो 2 मिनट की ऐसी भी डालूंगा कि मैं, जिसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग कुछ भी डिमांड करना चाहते हैं कोई भी वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका भी आंसर करूंगा। और एक मेरी अभी वीडियो आने वाली है माँ बगलामुखी के उस पे, थोड़ा माँ बगलामुखी के, इसमें भी लोगों ने बड़ी चीजें कर रखी है। माँ बगलामुखी के लिए भी मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस डाली हैं, एक अभी आने वाली है, क्योंकि अभी एक विशेष संयोग आ रहा है, एक विशेष टाइम आ रहा है,
जिस समय पे हम चीजों को कर सकते हैं, माँ का पूजन करके विशेष राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस बोलिए प्लीज, क्या क्वेश्चंस हैं आपके? इंदर सचदेवा जी प्लीज बोलिए जी। इंदर जी। सर वैसे तो सारी चीजें आपने क्लियर कर दी। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ जो आपका ड्यूरेशन है 4 से 6 महीने या 10 महीने, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें मैक्सिमम जो रहेगा आपका प्रेडिक्टिव पार्ट रहेगा। सर प्रेडिक्टिव पार्ट एज वेल एज आई विल गिव यू रेमेडीज ऑल्सो। हाँ मतलब वो प्रेडिक्टिव वाला हो गया, रेमेडीज एंड प्रेडिक्शन वाला हो गया। बट मेरा ये इसके अंदर था कि ये जो मेकिंग ऑफ होरोस्कोप, ये किसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? सर समझिए, मेकिंग ऑफ होरोस्कोप मैं पहले कराता था, अब मैंने पिछले लगभग 7 साल से मेकिंग ऑफ होरोस्कोप वाला नहीं करवाया है। इंदर जी इसका रीजन है, मेरे पास बहुत बार होरोस्कोप हाथ से बनी हुई आती है और उनमें गलतियां पाती हैं। आप पूनम जी एक चीज समझिए, इंदर जी आप खुद ही एक चीज समझिए, सोमिका जी एक चीज समझिए, आपके सामने लिखा हुआ है 99 99 99 मल्टीप्लाई में 99, उसको हाथ से कैलकुलेट करना आसान है या कैलकुलेटर से? कैलकुलेटर से ऑब्वियसली, कैलकुलेटर से आसान है, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, इसलिए हम यूज करते हैं जो ढंग के। देखिए सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर अनांश कौन सा सेट करना है, अनांश की नॉलेज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनको नहीं होती है। कौन सा अनांश उसमें सेट करना, उसको करके करो तो उससे अच्छी बनाई जा सकती है। इसीलिए मैं एस्ट्रोलॉजी बनाने वाला नहीं करवाता, क्योंकि होरोस्कोप बनाने में अपने आप में सीखने में 6 महीने जाते हैं। क्या होता था इंदर जी मेरे यहाँ पे, मैंने तो खुद बनाई है, मैं कर रहा हूँ पिछले 30 सालों से, इसमें पहले जब तो था भी नहीं थे मोबाइल सॉफ्टवेयर, हमारे घर में हर साल का वो पंचांग खरीद के रख देते थे। मेरे दादाजी कोई आता था जी कब का जन्म है जी 83 का, मेरे दादाजी कहते थे निकाल भाई 83 का पंचांग, वो 83 का नीचे से निकालते थे, उसमें देखते थे इस समय पे कौन सा लगन चल रहा था, मैं कैलकुलेट करके बनाता रहता था, टाइम लगता था। ठीक है, अभी मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं, एक दिन वो मेरे पास आए, बोले यार मेरे पास ना कुछ जानकार लोग हैं गाँव के, वो कह रहे हैं मेरी हमारी पत्रियां बना दो, 5 पत्रियां इकट्ठी हो रही है। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोले यार 3 तू बना दे, 2 मैं बना दूंगा, वो बुढ़ा हो गया। मैंने कहा 5 मैं बना देता हूँ। बोला कैसे बनाएगा? मैंने कहा 15 मिनट में। बोले कैसे बनाया? मैंने ठगाठक सॉफ्टवेयर में बना दी। बोले यार ऐसे भी बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज भी आ गई है मार्केट में। मैंने अपने दादाजी के भाई को बताया, वो बड़े खुश हुए। तो हम लोगों को तो सॉफ्टवेयर पता है तो सर उसका यूज करना चाहिए ना, बस डिपेंड ये कि सॉफ्टवेयर ठीक होना चाहिए और उसमें बेसिक चीज अनांश उसका ढंग से सेट होना चाहिए। अनांश अगर उसका गलत है तो नहीं है, और अनांश का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा इस कोर्स के टाइम में क्या होता है अनांश। तो ये सॉफ्टवेयर इसका पार्ट रहेगा जो हमारे कोर्स का है? सॉफ्टवेयर का देखिए सर सुनिए, सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ वो मेरा 35 से 40 हजार का सॉफ्टवेयर है, बट उसका एक डेमो वर्जन, एक क्रैक्ड वर्जन होता है जो चलता रहता है, जो टूटता नहीं है, उसको हमने क्रैक किया हो, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, वो आप अपने लेफ्ट वोर में इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। वो आपके विंडो 7 और 32 बिट में चलेगा। अगर किसी के पास विंडो 10 या आगे है तो वो उसमें वर्चुअल क्रिएट करा के चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोबाइल में भी एस्ट्रोसेज में कुछ सेटिंग होती है, वो चेंज करके मैं बता दूंगा। एस्ट्रोसेज भी आपको मोर और लेस ठीक रिजल्ट देगा। राहु केतु के कोऑर्डिनेट्स थोड़े से हिल के आते हैं, क्योंकि राहु केतु की दृष्टियां अलग अलग पकड़ी जाती हैं। ठीक है, राहु केतु के बारे में क्या कॉन्सेप्ट चलेगा पूनम जी? कुछ लोग तो कहेंगे ग्रह नहीं है तो फिर इनकी दृष्टियां कैसी, कुछ लोग कहेंगे 5 और 9 होती है, कुछ लोग कहेंगे 5 7 9 होती है। तो वो कॉन्सेप्ट अलग अलग ज्योतिषियों के अलग अलग। देखिए आप समझिए मोनालिसा जी, जैसे आप केमिस्ट्री के हैं, ऐसे जो मैथ्स के टीचर होते हैं तो अलग अलग मैथमेटिशियन होते हैं ना, अलग अलग मैथमेटिशियन के हिसाब से कई बार छोटे छोटे फॉर्मूलेज में डिफरेंट आ जाता है, तो वो अनांश का भी वही कॉन्सेप्ट होता है। आगे प्लीज फटाफट किसी और का कोई क्वेश्चन है तो इंदर जी आपका क्वेश्चन हो गया सर, मैं कर पाया? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर यस सर जी नीरा भार्गव जी प्लीज बताइए। हाँ जी सर, मैं आपसे पर्सनली कब बात कर सकती हूँ? पर्सनली मैम आप पूजा जी से बात कर लीजिए, मेरे लिए टाइम ले लीजिए। अगर कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली मुझसे ही बात करनी है तो आप 4 बजे के बाद मुझसे बात कर लीजिए। 4 बजे मैं फ्री हूँ, 3:30 फ्री हो जाऊंगा। आज इनकी क्लास 1.5 घंटे की कराऊंगा वास्तु वालों की। इसमें नंबर है आपका मेंशन हुआ हुआ? हाँ मैं मेंशन कर देता हूँ जी इसमें, हम तो हाँ जमीन से जुड़े हुए आदमी। सर मैं भी आपको 4 बजे के आसपास कॉल करना चाहूंगा। सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3:30 के बाद कर लेना। अब 3:30 के बाद मैं यहीं पे रहूंगा, मैं अपने नंबर दे रहा हूँ पर्सनली, डोंट वरी, ये लिखो। मतलब आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ 16,000 मैंने कर दी है, बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है यार, जिसको करवाना हो वो आज करवा लेना, क्योंकि अगर बाद में वो सिस्टम बन जाता है। और मैं एक देखिए तूफान सिंह जी और गोपाल जी, आप 2 ही लोग दिख रहे हो मुझे अभी, आप लोग भी मानते हो ना, कोई भी इस चीज को ठीक नहीं मानता ना कि उसकी फीस डिग्रेड होकर नीचे जाए मार्केट में। इवन आफ्टर वेना, जब मैं अपना हार्ट एंड सोल डाल रहा हूँ तो उसके बाद तो चीजें नहीं होनी चाहिए ना। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी स्क्रीन पे मैं अपने नंबर्स दे रहा हूँ, मेरे नंबर्स हैं। हाँ। ये मेरा कॉलिंग नंबर है। ओके सर। 7801010134। मेरा यूजुअली जो कॉलिंग टाइम होता है ना वो मॉर्निंग में होता है 8 to 9 AM और इवनिंग में होता है 7 to 8 PM। आज मैं अवेलेबल हूँ 3:30 बजे के बाद, आज मैं 3:30 के बाद अवेलेबल हूँ, आप कॉल कर सकते हो फॉर टुडे ओनली। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8860293088। हर व्यक्ति को कोशिश करता हूं मैं जवाब दूं,
कॉल का तो अलग बात है, मैं व्हाट्सएप पे भी हर व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं कहीं मीटिंग्स वगैरह में हूँ तो आप प्लीज मुझे बार बार कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ, ये मेरे नेचर में है। यार अभी किसी और के यहाँ से केतु देवता भोग रहे हैं, वो बंद कर ले। मेरे यहाँ पे केतु देवता शांत हुए हैं तो वो भोग रहे हैं, मेरे वाले ने सुन लिया तो वो भोगने लग जाएगा, ज्यादा सो रहा है शांति से। सर मेरे भौंक रहे हैं, हाँ, कोई मेरे बात नहीं। केतु देवता है ना ये, जब आप ज्योतिष में आओगे तो इनकी तो जरूरत पड़ेगी ना बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्योतिष के लिए, मोक्ष के लिए इनकी जरूरत। लिख लिया जी आपने? लिख लिया नंबर? लिख लिया। ठीक है, इसमें एक नंबर और भी है जो पूजा के पास रहता है, इसको आप 9056565664, ठीक है, इसको आप सुबह 10 से 6 के 6:30 के बजे में कॉल कर सकते हैं, 10 से 6:30 इवनिंग तक इसको भी कॉल कर सकते हैं आप, कभी भी कोई भी डाउट लगे तो। ठीक है, 6:30 के बाद भी कॉल कर सकते हैं, बट 6:30 के बाद मैं थोड़ा सा अवॉइड करवाता हूँ, क्योंकि देखो हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं ना, हम चाहते हैं कि वो भी मतलब घर पे जाके पता चला लगी हुई है हमारे ही काम में, तो ठीक नहीं लगता। पनव गुप्ता जी, जी मैम बताइए। हाँ जी सर, यही पूछना था, ये केतु देव, ये अपने जो है दौर के बारे में बात करनी थी कि अगर शुक्र केतु साथ बैठे हो 8वें घर में तो उसे कुत्ता रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? बट वो कुत्ते से बहुत डरते हैं। डरते हैं? मैं भी कह रहा हूँ डरेंगे। ठीक है, हाँ, उनको हाँ। बोलिए कि बाहर जो कुत्ते हैं ना उनको आउटसाइड फीडिंग कराएं प्लीज। ऐसे आउटसाइड क्वेश्चन ना पूछें जी। ठीक है, बाहर कुत्तों को फीडिंग कराएं नियमित रूप से, विदाउट फेलियर। ऐसा ना हो कि एक दिन करा दी और 4 दिन नहीं करा रहे, ऐसा ना हो, डेली बेसिस पे कराएं, अच्छा रहेगा, लाइफ में लाभ मिलेगा। योगेश शर्मा जी। सर मैं लीव लेना चाहूंगा। क्लास का टाइमिंग क्या है सर रहेगा? सर क्लास का टाइमिंग है जो भी हमारा मोस्ट प्रोबेबली है, हम सैटरडे इवनिंग में रखेंगे, या तो 9 बजे से रात को, या फिर हम संडे को रखेंगे सुबह 10:30 बजे से, जो यही टाइम था। वो हम म्यूचुअल कंसेंट से पूछेंगे, सबसे डिस्कस करके। मैं टाइमिंग कभी भी ना, मेरा कभी भी नेचर ऐसा है नहीं योगेश जी मैं किसी पे कुछ चीज थोपूं, सिंपल। वो हम सबसे बात करके डिस्कशन करके तब करते हैं। इन दोनों टाइमिंग के ऑप्शन मैं लोगों को दूंगा मैक्सिमम, और बाकी इन्हीं के बारे में सबसे डिटेल्स लूंगा और फिर हम करेंगे। अच्छा, इसमें सर एस्ट्रो का भी कुछ पार्ट रहेगा? ठीक है सर, इसमें एस्ट्रो वास्तु का कोई पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वास्तु अपने आप में बड़ा एक पार्ट है। ठीक है ना, वास्तु छोटा इतना नहीं, वास्तु अपने आप में बड़ा पार्ट है। वास्तु का भी मैंने कभी बैच स्टार्ट किया है, एक ही क्लास हुई है उसकी। ठीक है, वास्तु में भी अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वास्तु का भी बेसिक से लेके स्टार्टिंग से लेके जो बिल्कुल जीरो, जो क्लासिकल लेवल पे, जो कोई भी कोर्स नहीं कराता है मार्केट में, या तो आपको क्लासिकल कोर्स कराने मिलेंगे या एडवांस लेवल कराते हुए मिलेंगे। मैं क्लासिकल लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक 16 डायरेक्शन तक, 16 डायरेक्शन, और 16 डायरेक्शंस कैसे कैसे काम करती हैं, 16 डायरेक्शंस में क्या चीजें होती है, सब कुछ डिटेल, रेमेडीज तक, स्ट्रिप्स कैसे लगानी है, 3D रेमेडीज कैसे लगानी है, वो कोर्स भी मैंने लॉन्च किया था डिस्काउंटेड फीस पे। ठीक है, इतनी ही फीस रखी थी उसकी भी 16,000 उस टाइम पे। ठीक है जी। इसमें टाइमिंग कब है सर? उसका टाइमिंग कब से स्टार्ट है? क्या है, गोपाल जी हैं अभी, गोपाल जी बताएंगे क्या है। 2 बजे। अरे वास्तु के बैच के क्या टाइमिंग है, कोई बताओ, यहाँ पे कोई है भी? आंचल ढाका जी थी अभी। 2 बजे से बोलो ना यार। 2 बजे से। संडे 2 को? बजे से है जी। 2 बजे से। संडे को? संडे जी, संडे एवरी संडे 2 बजे। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है जी, आप सभी लोगों ने क्लास अटेंड करी, माता रानी आप सभी पर कृपा करें, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? क्या कह रहे हो गार्गी जी? वास्तु की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? मैम एक क्लास हुई है, पहली क्लास में एक्चुअली इंट्रोडक्शन में ही पूरा टाइम निकल गया तो कुछ करा नहीं पाए, एक क्लास हुई है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है जी, लीव करते हैं जी। माता रानी आप सब पर कृपा रखे, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माता दी, जय माँ, जय माता, जय माता। जय माता। मेरे चैनल पे जाके भी आप आगे बाकी जानकारी ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर गौरव भारद्वाज के नाम से है। उस पे मैं भी माई की माँ बगलामुखी के जो पूजा कैसे करनी है